इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारा एक जो होता है वो क्या होता है कि जाओ जिम में जितने भी बंदे हैं सबको बुला के लाओ और कहो कि पीटर पैन लाइव आ रही है, ठीक है, वो इस चीज को होस्ट करेगी। वो तो क्यों नहीं, हम देते हैं। वो लोग वहाँ आते हैं कि देखो एक मिनट, ये तो एलिना है ना, ये इस चीज को डिजर्व करती है। हाँ कमी नहीं, आखिरकार सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। उधर टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ आखिरकार। यहाँ पे अब एक मूवी शुरू होने वाली है जिसको हम नहीं देखना चाहेंगे। चलो यहाँ से चलते हैं। मैं एक बंदा हूँ, एक मैं मर्द हूँ, समझे, कोई बच्चा नहीं हूँ। तुम्हें मुझे थैंक यू कहना चाहिए। दूसरी तरफ सभी लोग उसे टीज कर रहे थे कि लाओ मैं तुम्हारी बैग पूछ देता हूँ। अरे लाओ लाओ, उधर समय लोग कम लोग मुझसे दूर रहो, दूर हो। फैंगली तुम कमीने, मेरा भाई लुक तुम्हें नहीं छोड़ेगा। हाँ माँ मैं तय कि लुक तुम मुझे ये पहले भी कह सकती थी, तो अभी भी देर नहीं हुई है, तुम उसे रोक सकते हो। हाँ माँ मैंने तय कि हे ब्रो, जाओ जाके जल्दी टावर लेके आओ, समझे, और सभी को एक एक दे दो, लेकिन एलिना को सबसे छोटा वाला देना। तभी वहाँ पे हम देखते हैं पैन आती है कि वाह सच्ची तुमने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे प्लेटफॉर्म की डाउनलोडिंग स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, व्यूअर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। सच में इतनी बड़ी अचीवमेंट आज तक तो हमने कभी यहाँ पे अचीव नहीं की है। सच में ये पहली बार है। फिर कहूँ तुम्हारे बिना ये नहीं होता। मतलब एलेना का ये ब्रॉडकास्ट लाइव होने वाला है। ये हमारे प्लेटफॉर्म से कोई लेना देना नहीं है, मुझे इसके अंदर इन्वॉल्व मत करना, क्योंकि अगर इसका अकाउंट बैन हो गया तो फिर मेरे लेने के देने पड़ जाएंगे। वो लोग टेंशन मत लो। मैं देख सकती हूँ तुमने अपना और तुम्हें चेंज बदल लिया है। तुमने मुझे कन्फेस किया और शादी हुई से की है। आई थॉट कि तुम्हें बहुत हाई लेवल की लड़कियां अच्छी लगती है। लगता है मुझे और थोड़ा घी डालना पड़ेगा, नहीं तो मेरा कोई चांस ही नहीं देखा। हो तो मैंने कुछ लगता है गलत सुन लिया। क्या तुम्हें मुझे जैसे मैरिड मैन अच्छे लगते हैं? वो तो मुझे तुम जैसे अच्छे और स्ट्रॉन्ग मैन अच्छे लगते हैं। डज नॉट मैटर कि तुम मैरिड हो या नहीं, मुझे तो बस तुम चाहिए हो आखिरकार। मुझे कोई परवाह नहीं कि तुम्हारे आसपास कितनी औरतें हैं। खैर मैं तुम्हारे लिए काम करूंगी, तुम मेरी इस बात को सीरियसली जरूर लेना। वो तो क्यों नहीं, वो तो यानी कि तुम मैरिड हो। तुम आखिरकार मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया आखिरकार। मुझे अगर तुम्हें डांटना तो मुझे घर चल के डांटना। वो तो एक मिनट, ये बंदा तो मुझे किडनैप कर रहा है। वो उसे उसके अपने घर लेके आता है। वो तो वेट, तो तुम यहाँ रहते हो? वाह, यहाँ पे सच में तुम इतनी जगह, इतनी कमाल की जगह अफोर्ड कर सकते हो। तो तुमने मुझे आखिरकार किस प्रकार का समझा है? क्या तुमने मुझे टाइलोंग समझा है क्या? मैं एक लो प्रोफाइल लेने वाला बंदा हूँ। वो होता है तुम सच में इतने ज्यादा अमीर हो, मुझे यकीन नहीं होता। होता यहीं खड़ी रहोगी या फिर चलोगी? मुझे तुमसे काम है। और हम देते हैं उसे खींच के लेके जाने लगता है कि मत बोलो कि टाइलोंग ने तुम्हें मुझे मेरे हवाले कर दिया अपने आप को, यानी तुम्हें मुझे दे दिया है। तो मेरे पास तुम्हारे पूरे राइट्स हैं, समझे, तुम मेरी औरत हो अब से। सो यदि वो मेरे रास्ते के बीच में आता है तो मैं उसे बहुत बुरी से मारूंगा। वो तो मुझे जाने दो प्लीज, मुझे माफ कर दो। वो तो सॉरी, बहुत लेट हो चुकी है, पर यदि तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं तो तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। और जैसे अंदर जाता है तो वहां पे हम देखते हैं कुछ बहुत लड़कियां बैठी होती है कि हो अमेजिंग, बी जेंटल, कम ऑन। हम देखते हैं ओह तो तुम वापस आ गए, थैंक यू। काम कैसा चल रहा है? वो तो मजेदार है। एंड्रयू ने गेट को बंद करके रखा है और वो उस गेट की उस तरफ है। बड़ा अजीब है, वो बस रो ही रही है वहाँ पे। और दूसरी तरफ बेडरूम है, हम देखते हैं वहाँ पे एंड्रयू होता है और वहाँ पे उसके साथ होती है यूई। और हम देखते हैं उसको ये आवाज है वो सुना रहे होते हैं वास्तव में। वो कहते हैं अंदर क्या हो रहा है, प्लीज मेरी बात सुनो। दूसरी औरतों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारी औरत हूँ। होता है रुक जाओ भाभी, अब रुक जाओ। वैसे भी उनका मूड तुम खराब मत करो। ली के अनुसार आप अपना मूड मतलब कि अपने आप को बहुत अच्छे से चेंज करिए, पर लेकिन इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, तो इसलिए उसका मूड स्विंग होता जा रहा है। आप बहुत ज्यादा सैड लग रही है। मैं चाहता हूँ कि आप अंदर चली जाइए, आपको ठंड लग जाएगी। और उसने मुझे कहा था कि वो आपसे तो पूरा मन उठा चुका है, इसलिए उसके लिए कोई बढ़िया सी औरत मैं लेके आऊँ। आपको तो है ना, केवल वो, मुझे भी आपके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझी। यू आर ए पैथेटिक गर्ल। आप वो हैं जो जिसने अपने बारे में बहुत ज्यादा हाईली सोचा है, जिसके लिए आप हमेशा अपने आप को बहुत अननोइंग कर देती हैं। हो तो आप इंसान ही ना आखिरकार, कोई परमात्मा के अवतार तो नहीं हो। ये सुन के वो कहती कि क्यों आखिरकार मुझसे वो इतना ज्यादा नफरत करता है, इस प्रकार से वो क्यों मुझे मतलब कि ह्यूमिलेट कर रहा है। पर लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी, मैं तुम्हें गलत साबित करूंगी कि तुमने मुझे ऐसे इसे ट्रीट क्यों किया। हमारा एक बाहर आता है कि अरे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुमने अब तक क्या इसको इसका काम बताया नहीं है क्या यार? होता ये आपके साथ बेड पे मजे करना चाहती है, आप आखिरकार ये आपको पूरी रात मजे देना चाहती है, इसलिए ये मेरी आवाज नहीं सुनी थी। वो तो मेरे बेड पे लुक इट, मेरी बाहों में इन लड़कियों को देखो। क्या तुम मुझे बता सकती हो कोई एक से भी तुम अपने आप को बेटर मानती हो? ये चारों तुमसे ज्यादा बेटर है। मैंने कहा जाके अपने आप को बदलो और अपने आप को मेरी मेड बनाओ, समझे। तुम्हारी कोई औकात नहीं है, समझी। वो कहते एक मिनट, तो ये यूं ही है, ये अपनी औरत को किस हिसाब से ट्रीट कर रहा है, ये कमीना, मुझे डर लग रहा है। और फिर वो वहाँ पे उसे किस करता है कि देखा ये मेरी है, ये मेरे टाइप की है, मुझे ये अच्छी लगती है ना कि तुम जैसी। वो खुद हैरान होती कि ये तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ। और वो याद करती कि कहा था कि ठीक है एकदम अच्छे से रहना, अब से 24 घंटे तुम मेरे साथ रहोगी, जब तुम्हें जाना हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, या फिर तुम्हें मुझसे शादी करनी है सीधी, क्योंकि मैं अच्छे बच्चे की तरह चुपचाप बन के रहूंगी, प्लीज मुझे माफ कर देना।
वो कहता है कोई चांस नहीं है, बट मेरा यही आखिरकार अपने आप से सवाल है कि अगर यूं ही इतना सब कुछ फेस कर रही है तो भी ये यहाँ क्यों है, ये छोड़ के क्यों नहीं चली जाती। हम आमिर वहां से जाते हुए कहता है यदि अगर तुम एक अच्छी औरत बनना चाहती हो, एक अच्छी वाइफ बनना चाहती हो, तो एज यू विश कमरा और घर एकदम अच्छे से साफ हो जाना चाहिए। और वो चला जाता है कि चलो मजे करने। तुम कमीने, तुम मुझे जबरदस्ती पुश कर रहे हो ये सब कुछ करने पे, तुम मुझे इस तरह क्यों कर रहे हो। जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो, पर लेकिन मैं तुम्हें डिवोर्स वगैरह कुछ नहीं देने वाली, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। और फिर वो उसे अपने रेस्टोरेंट लेके आता है। खुदी ये तो पॉपुलर एम्परर रेस्टोरेंट है, मैंने सुना है यहाँ का खाना बहुत डिलीशियस पर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। वो तो तुम खाना चाहोगी। खुद हाँ मैंने सुना है बहुत सेलिब्रिटी भी आते खाना खाने के लिए। टायरोन ने यहाँ पे होटल इसको रिजर्व करने की कोशिश की थी पर उसे नहीं मिल पाया। वो तो तुम्हें नहीं पता होगा कि यहाँ का खाना कितना टेस्टी होता है, चलो मैं तुम्हें अंदर लेके जाता हूँ। उसकी कोई औकात नहीं थी, मेरी औकात है। ये सुन के होती कम हो, हमारी क्या ही औकात है, हम इसके अंदर जाए, हमें किक आउट नहीं होना। तभी वहाँ पे हम देते हैं, वहाँ पे ल्यूजी होता है। उधर फैमिली तुम आ गए, तुम्हें इवना को एडवांस में बता देना चाहिए था, मैं तुम्हारी तैयारी करके रखता। उधर इट्स ओके, देखने आया था ये रेस्टोरेंट कैसा चल रहा है। उधर एक मिनट, ये तो यहाँ का एक्सक्लूसिव शेफ है एम्परर रेस्टोरेंट का, ल्यूजी। ये ली की इतनी रिस्पेक्ट क्यों कर रहा है, और ये ली को मतलब की रिपोर्ट भी दे रहा है। सब कुछ चंगा चल रहा है, मैं तुम अपने ऑफिस में जाओ, मैं तुम्हें रिपोर्ट भिजवा दूंगा। उधर क्यों नहीं, उधर जहाँ तक मुझे याद है होटल का मतलब की इस रेस्टोरेंट का ओनर फैंग ली है, मुझे याद आया वो ल्यू था ना। यानी तुम सच में इस रेस्टोरेंट के ओनर हो। वो तो तुम्हें नहीं पता था। कम ऑन, तुम्हें ल्यूजी के बारे में आखिर क्या पता है, पर लेकिन तुम्हें मेरे बारे में नहीं पता। जबकि हम दोनों इंटरव्यू एकदम साथ में दिया था जब हमने इसकी ओपनिंग की थी। खुद हाँ हाँ हाँ, वो क्या ल्यूजी इतना हैंडसम था कि मैं इसके देख के अट्रैक्ट हो गई थी। और मैंने नोटिस ही नहीं किया बाकी को। मुझे अब याद आया तुम भी थे। मुझे नहीं पता था कि ली इतना पावरफुल है। और उसे परेशान देख के वो कहता है लगता है ये टाइलों के बारे में सोच रही है, लगता है मुझे कुछ और अपनी मेहनत इसके ऊपर इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तभी वहाँ पे साली आती कि जीजा जी ने मुझे कहा कि आपको क्या चाहिए, मतलब कि वो रिपोर्ट चाहिए, ये लीजिए ये लीजिए। अब ये कौन आखिरकार है, ये मोनिका आखिरकार, इसने मुझसे कुछ पैसा उधार लिया था तो इसने मुझे अपनी बॉडी सर्व की थी कि आप मुझसे मेरी बॉडी ले लीजिए। ये इसको मतलब कि मैं इतना ज़्यादा होनी नहीं हूँ, इसलिए तो मैंने इसे यहाँ पे इसका कर्जा उतारने के लिए हमारे रेस्टोरेंट में वेटर की जॉब दे दी है, इसे काम पे लगा दो। ठीक है मैं ऑफिस में जा रहा हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। वो कहते वेटर एक मिनट, ये बेटर है कि चलो उसके पास लेने से अच्छा होता है ये कमी नहीं, एक और मुझे इसे सबक सिखाना पड़ेगा। हमारा मेड ऑफिस में होता है, सिस्टम कहती है कि लगता है तुम्हें मेड्स बहुत अच्छी लगती है। मैं अपीयर हुई थी तो तुमने मुझे कहा था, तुमने यूई को भी मेड बनने के लिए कहा, अब तुमने मोनिका को भी मेड बनने के लिए कहा है। ये तो एक कोइंसिडेंस है आखिरकार। मेड बनने को मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैं उसे उसकी जान बचा सकूं। अगर एक बार सोचे तो एक औरत और एक मर्द वो लोग एक पत्तों की तरह होती है, अगर एक पत्ता टूटा तो दूसरा पत्ता उग जाएगा। टाइलॉन को लगा कि ये आखिरकार उसको चीट करेगी मेरे साथ, उसने ये प्लान सोचा था। वो मुझसे नफरत करता है, पर लेकिन उसे सच में ऐसा लगा था कि वो एक ऐसी औरत को अपने पास रख लेगा जो कि उसके काम की ही नहीं हो। एक नंबर का बेवकूफ है वो ना। हाँ हाँ जानती हूँ, ठीक है कोई ना, मैं आपको दो ऑप्शन देती हूँ कि आप पहला ऑप्शन तो ये है कि जब मोनिका आएगी तब आप उसको मसाज दीजिए, पैरों की मसाज, जिससे वो मतलब कि अपने उसके दिल में आपके प्रति और ज्यादा भावनाएं जागरूक खड़ी हो। वो तो सच में वाह 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 का कमाल का आइडिया है, मैं यही चुनूंगा। हेलो इवना, हाँ मोनिका को मेरे ऑफिस में भेज दो। खुद मैं तो थक गई थी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना हैवी काम करना पड़ेगा। उसने मुझे बहुत सारे ट्रक में डब्बे लोड करने के लिए कहा। वो तो सच में वो औरत भी ना, वो लोग इसे मारने वाली थी। फिर उसे पता चला कि मैंने उसकी बहन को अपने घर में मेड बनाया है और मोनिका के साथ टाइम स्पेंड किया, तो पक्का वो उसको मतलब कि क्या कंस्ट्रक्शन साइट पे भेज देगी। तभी वो उसके पैर दबाने लगता है। वो तो तुम ये क्या कर रहे हो, वो तो टेक इट इजी, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे पैरों की थोड़ी मसाज दे रहा हूँ। और जब उसे मसाज और वो वहां पे ऊ आ की आवाजें निकाली होती कि नहीं रुक जाओ प्लीज, नहीं ये नहीं, वो तो मुझ पर भरोसा रखो सब सही होगा। ये सब कुछ सुन के टाइलोंग को यकीन नहीं होता। टाइलोंग कहता मोनिका फैंगली नहीं कमीने, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम उसके साथ पहले सोओगे, मुझे लगा था मैं पहले सोऊंगा। उस कमीने की हिम्मत कैसे आखिरकार। हो कहता है मोनिका तुम्हें चीट करी है, वो एक नाटक करी थी सिली होने का तुम अब खुद देख सकते हो। बोला तू कमीने आखिरकार तूने मुझे गलत समझा। एलविना ने मुझे भेजा यहाँ पे ये कह के कि तुम उसके भाई हो, आखिरकार कजन हो, लेकिन वो खुद एक डरी हुई औरत है। मैं उस लीग के बच्चे को जान से मार दूंगा, मैं उसे तड़पाऊंगा। काम डाउन, इतना ऐसे नहीं उसे आखिरकार टेक डाउन करना। इवन एन फैमिली एंड विल जैक्सन फैमिली दोनों के दोनों उसके ट्रैप में फंस के तबाह हो चुके हैं। उसे डाउन करने के लिए हमें एक फुल प्रूफ प्लान की जरूरत है।
होती ये तो टाइलों का कॉल था। वो मेरे को लेके चिंता कर रहा होगा आखिरकार, तुमने आखिरकार ये सब कुछ ये क्यों किया। मैं कुछ कह भी नहीं पाई पर फिर भी उसने फोन काट दिया। हो उधर शांत हो जाओ, टेंशन मत लो। उसने तुम्हारी आवाज़ सुनेगी, उसको लगा कि तुम उसे चीट करी हो आखिरकार। तो ये मसाज में अच्छा है आखिरकार, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। व्हाट ए सिली गर्ल। लेकिन ये तो उस कमीनी की गर्लफ्रेंड है, लेकिन तुम्हें आखिरकार इस बारे में पता ही नहीं है। तुम उसके बारे में इतना बुरा मत बोलो। तो मैंने कोई बुरा नहीं बोला, मैं देख सकता हूँ तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, तो मैं कभी वो किसी दिन तुम्हें कुछ सिखाऊंगा। मैंने पूरी रात इस ऑफिस के अंदर यहाँ बिता लिया आखिरकार, तुम चाहो तो यहाँ सो सकती हो। मुझे भूख लगी है समझे, तो मैं ल्यू को कुछ खाना खाने के लिए जा रहा हूँ। तुम्हें भूख लगी है तो मैं तुम्हारे लिए लेके आ सकता हूँ, ठीक है। मैं बाकी कल तुमसे बात करता हूँ, यदि तुम्हें बुरा लग रहा है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। नहीं 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 कोई बात नहीं, तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो। मैंने तो इसे कुछ ज्यादा ही गलत समझा, ये तो बहुत ज्यादा अच्छा इंसान है। तुम तो एकदम वैसे आदमी हो ही नहीं जैसा मैंने सोचा था। तुम अमीर हो पर लेकिन मैंने सुना है तुम एक फार्म बॉय हो, मतलब कि एक कंट्री साइड पंपकिन हो। टाइलोन ने मुझे कहा था कि जो कंट्री साइड पंपकिन जो होती हैं, मतलब कि लोग वो बहुत लो प्रोफाइल के होते हैं, बहुत एकदम छोटे मतलब कि जात के होते हैं, और सोसाइटी उनको बहुत नीचे दबा देती है। वो तो ये सत्य है, पर लेकिन तुम्हें अगर उनके बारे में कुछ कहना है तो कभी उनके मुंह पे मत कहना समझे, क्योंकि तुम्हें लगता है कि कंट्री साइड के लोग बहुत नल्ले होते हैं। एक बात बता दो, यदि वो अपने पे आ जाए ना तो वो तो एक पूरी कंट्री को, एक पूरी सिटी को बड़े आराम से तबाह कर सकते हैं। मेरे ग्रैंडफादर एक सोल्जर थे, तो वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, मिस्टर एन। उन्होंने जबरदस्ती अपनी पोती की शादी मेरे साथ करा दी थी। मुझे चार्मिंग वुमेन बहुत अच्छी लगती है, पर लेकिन मैं ज्यादा टेम्परेली उनके साथ रह नहीं सकता जब तक कि दो बंदे आपस में एक साथ प्यार ना करे। पर लेकिन मैंने आज तक कभी भी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, किसी भी औरत के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। अभी वो देखता है कि अरे ये क्या, ये तो सो गई आखिरकार। बड़ा अजीब है आखिरकार। तुम बहुत लकी हो कि मैंने उस समय तुम्हें बचा लिया था, अदरवाइज ज्यादा देर होती तो पता नहीं टाइलोंग तुम्हारे साथ क्या ही करता। अगले दिन उसे लेके जा रहा होता है, होता है मैंने वो कर लिया जो तुमने मुझे कहा था। ठीक है, अब तो तुम मेरे और टाइलोंग के बीच में नहीं आओगे ना। होता ऑब्वियसली मैं नहीं आऊंगा, यदि अगर वो मुझसे पंगा नहीं लेता तो बिल्कुल ही नहीं आऊंगा। तभी वहां पे वो आता है, होता मोनिका। यू कमीने है, तेरी हिम्मत कैसे हुई। कम ऑन, मैं जीत गया था इसे, तो तुमने मुझे इसे दिया था आखिरकार। ये बहुत कमाल की थी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये इसका फर्स्ट टाइम होगा। क्या होता क्या, एक मिनट, यानी कि ये वर्जिन थी, इसने अटैक के। इसका ध्यान रखना, यदि इसकी मुझे अगर इसको मेरी याद है तो इसको मेरे पास भेज देना, क्योंकि ये तुम्हारी किसी काम की नहीं है। वो तो कमीने, वो तो टाइलोंग, क्या हुआ। वो तो तू कमीनी औरत, और इसके मुंह पे थप्पड़ मारता है कि तूने मुझे चीट किया। वे क्या कह रहे हो, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो कि तुम सोच रहे हो। वो तो बकवास करना बंद कर, कल रात मैंने वो फोन पे सारी बातें सुनी आखिरकार। तुझे तो मैं बाद में देखूंगा जब मैं वापस पहुंच जाऊंगा। वो तो टेक इट इजी, अपनी एनर्जी बचा के रखो। इसके बारे में सोचो कि हम आखिरकार फैमिली को कैसे टेक डाउन करेंगे। बाय द वे, हम एक एक करके उसकी औरतों को उससे दूर करते हैं। वो तो दैट्स राइट। तो अब तक उसने अपनी पूरी अचीवमेंट पाई नहीं है, उसके पास बस एक रेस्टोरेंट है। एज लॉन्ग एज जब हम उसके रेस्टोरेंट को तबाह कर देंगे तब वो भीख मांगता हुआ दिखेगा। होता पर लेकिन मैंने सुना है विल जैक्सन भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया था, वो उससे भी ज्यादा ताकतवर है। तो सोचो, होता कभी कभार बुद्धि बुद्धि से काम लेना पड़ता है, बल से जब काम ना आए। तो मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया है, वो वापस कभी खड़ा नहीं होगा। तो है कि ये लोग फैमिली को हर्ट करना चाहते हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये लोग इतने बुरे होंगे। क्या दूसरी तरफ हम देखते हैं वहां पे यूं फ्लोर साफ करी होती है। होता तुम स्टूपिड हो, तुम्हें क्या जल्दी जल्दी हाथ क्यों नहीं चलाती। फैमिली को गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम्हें पता है ना। वो कहती मैं अभी इसके साथ लड़ाई कर नहीं सकती, जब मैं फैमिली का दिल जीत लूंगी तब मैं इसे धक्के मार के निकाल दूंगी। तो देखो आखिरकार कोई आया है डोर पे, इतना सुबह सुबह कोई क्यों आएगा। तभी वहां पे लूक आता है कि यूई इतना लंबे समय हो गया, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं तुम्हें इस हालत में देखूंगा। तुम फैमिली की मेड बन चुकी हो, क्यों है ना। तो लूक तुम यहाँ पे क्या करने आए हो। डोंट गेट मी वोन, मैं यहाँ पे इनविटेशन सेंड करने आया हूँ। एक कुकिंग कंपटीशन होने वाला है, फैमिली के पास उसका एम्पर रेस्टोरेंट है, तो आई होप ये बेटर रहेगा कि वो इसमें पार्टिसिपेट करे। तो तुम चाहते क्या एक्चुअली। तो अगर ऐसे ये काम है तो तुम वहाँ पे रेस्टोरेंट में जाके ये दे सकते थे ना। वो तो तुम्हें परफेक्टली पता है आखिरकार मैं क्या चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि तुम आखिरकार उसे वापस पाना चाहती हो, तुम उसे वापस अपना बनाना चाहती हो, बट उसके आसपास बहुत सारी लड़कियां हैं। मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, उसकी सारी लड़कियों को उससे दूर कर दूंगा, बस तुम ही उसके पास रहोगी समझी। और फिर वो बस तुम्हारा ही रहेगा, कोई और लड़की उसकी जिंदगी में नहीं आ सकती। वो अंदर आती है, वो थी कौन आखिरकार, इतना टाइम कैसे लगा दिया तुमने, फ्लोर को अब तक तुमने साफ भी नहीं किया। वो तो ज्यादा कुछ नहीं, सेल्समैन था। दूसरी तरफ हम देखते हैं किम को, जो कि कहती है हाय हनी, देखो मैंने नया एक नाइट सूट खरीदा है तुम्हारे लिए, कैसा है। उधर तो तुमने सडनली मेरे को इस प्रकार से इसके लिए कॉल किया था। उधर हाँ, तुमने एक सही तरीका से सोचा है।
तुमने अब समझ ही गया होगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। वो तो एक मिनट, चैन फैमिली के ऊपर चैन हाउस की मतलब की तरफ गाड़ी मोड़ो, जल्दी जल्दी जल्दी। वो घर आ जाता है कि हाँ नहीं तुम आ गए, मैंने तुम्हें बहुत याद किया, देखो घर कितने अच्छे से साफ हो चुका है, मैंने सब कुछ क्लीन कर दिया। हाँ मामा कहते कि क्या बात है, मैं जानता हूँ कि इसको यूं नहीं साफ किया है, पर लेकिन ये कितना अच्छे से नाटक करी है। खैर कोई ना, मुझे इसे एक रिवॉर्ड देना पड़ेगा। तो तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हें एक किस्त देना चाहूंगा, तो मैं ये चांस मिस नहीं करना चाहूंगा। तुम कमाल की हो। वो वहाँ पपी शपी करने लगती है। हुदी फैन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अकेले में। ये मेरा घर है, मैं जहाँ चाहे वहाँ बात कर सकता हूँ, पर लेकिन मुझे यही बात करनी है, इसलिए प्लीज क्या समझ के। वो तो ये बेटर रहेगा तुम्हारे लिए, प्लीज आओ जल्दी से। कुछ ऐसा जो कि मैं तुमसे प्राइवेट में करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी लवर इस चीज को हैंडल कर सकती है। क्या होती, एक मिनट, ये क्या चाहती है? कहीं ये फैमिली को दबाव मिला के अपने आप को प्रेग्नेंट करके? ना 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 ना, मुझे इसे रोकना होगा। तो ये है कुकिंग कॉम्पिटिशन का इन्विटेशन। उधर तो तुम ये कहना चाहती हो आखिरकार किसी ने ये इन्विटेशन यहाँ भेजा है? कोई आखिरकार यहाँ क्यों भेजेगा? मैं तो वहाँ पे था आखिरकार, पर मैं अटेंड क्यों करूँ? उधर नहीं, ये लूक ने मुझे दिया है कि मैं तुम्हें दे दूँ आखिरकार। उसने मेरे थर्ड अंकल से एन ग्रुप से बहुत सारे ऑर्डर्स उसने बाई किए हैं। वो हमारा एक ग्रेट कस्टमर है हमारे एन ग्रुप का। वो चाहता है कि मैं इस कंपटीशन में हार जाऊं, जिससे तुम्हारी क्या बोलते हैं रेस्टोरेंट की क्या बोलते हैं इज्जत भी चली जाए, क्योंकि मैं हार गई मतलब कि तुम भी हार गए। अच्छा, तो यानी तुम इस प्रकार से अपनी लॉयल्टी मुझे शो करी हो, तुम ये चाहती हो कि तुम मुझे बता दो आखिरकार कि तुम मेरी साइड में हो, है ना? मैं तुम्हें बता रही हूँ कि वार्निंग दे रही हूँ, बी केयरफुल एज योर वाइफ। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही हूँ। दैट्स वाज सो फनी। फर्स्ट टाइम है कि जब तुमने अपने आप को मेरी पत्नी माना है। नहीं तो मेरे भाग्य में ऐसा कहाँ लिखा है? मैं क्या अभी तुम्हारा पति हूँ? तो प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं पूरी टाइम गलत थी तुम्हें लेके, मेरे को समझ आ गया। प्लीज वो अतीत था, वो मुझे बुला दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मेरे पास वापस क्यों नहीं आ जाते? मुझे एक मौका दो। होता यूं ही तभी वहां पे हम देखते हैं आती है लेजी की तू कमीनी औरत, आखिरकार तू क्या करी है? होते लूक ने इसे भी क्या बोलते हैं खरीद लिया है। तो बोलो कि ये पहले लूक के लिए ही काम करती थी, तो ये वापस भी उसके पास जा सकती है। ये बाहर खड़ी होकर सब कुछ सुन रही थी, लगता है ये अभी भी उसकी जासूस है जो कि उसको इन्फॉर्मेशन दे सकती है। वो बताइए ये औरत करना क्या चाहती है? क्या ये मुझे सच्चाई बता रही है या फिर ये मुझे इसके अगेंस्ट में भड़का रही है? मैं इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे सोच समझ के काम लेना होगा। होते तो कमी नहीं, वो मेरा आदमी है। तभी हम देते हैं उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती कि मैं इसकी वाइफ हूँ, पहली वाइफ हूँ, समझे? तो मेरे पास पूरा राइट है, मैं तुमसे नहीं डरती, समझी? दुख रहा है फैमिली, मदद करो मदद करो। उधर काम डाउन, स्टॉप इट यार, औरतों का मुझे मजाक देखना कोई शौक नहीं है मुझे। तुम गलत मत समझो, हम लोग यहाँ पे बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे। तो यदि मैं यहाँ नहीं आती ना तो तुम दोनों पता नहीं क्या ही कर देते। क्या ही होता, ये मेरी बीवी आखिरकार, कम मेरे साथ बाहर आओ यार। तो ये कैसे हो सकता है? ये मेरे प्रति इतना ज्यादा पॉजिटिव है आखिरकार। मैं तो इस बात को लेकर परेशान हूँ कि यदि इसे पता चला कि मैंने किम के साथ अपनी एंगेजमेंट कर ली है, मैं उससे शादी कर लूंगा, तो ये तो मुझे जान से मार देगी। ऐसा लगता है कि ये मुझ पर भरोसा करने लगा है, तो धीरे धीरे मैं तुम्हारे दिल में अपनी जगह भी बना लूंगी। हाँ माँ मेरे कि मैंने वैसे कई बार देखा है, इसने मुझे बहुत सारे उल्टे उल्टे काम करने के लिए भी कहे हैं लेजी ने। तो ये ऐसा हो भी सकता है कि आगे भी मेरे को धोखा दे सकती है, क्योंकि एक बार पहले भी इसने मेरे को इसी प्रकार से धोखा दिया था। ये भरोसे के वैसे तो लायक नहीं है। तुम उसे डिफेंड कर रहे हो, उसने तुम्हें पकड़ के रखा था, तुमने कहा था कि तुम उसे डिवोर्स देना चाहते हो, तो तुम क्या सच में मुझसे शादी नहीं करोगे? तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरा मीडिया ग्रुप जो है लाइव स्ट्रीम प्लेटफॉर्म, वो इतना भी ज्यादा अभी अपर नहीं किया। मैं नहीं चाहता कि मेरा एम्पर रेस्टोरेंट अभी डाउन चला जाए। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो, या फिर तुम अमीर लेडी बनना चाहती हो। मेरे पास एक से भी ज्यादा औरतें हैं, तुम सबकी जगह मेरे दिल के अंदर है। और आई थिंक तुम्हें पता है, क्योंकि तुमने मुझे खुद देखा था कि मैं मूव ऑन हो गया था, मैं किसी और घर के अंदर चला गया था, किसी और के पास। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से ट्रीट करता हूँ, तुम पे भरोसा करता हूँ, बट तुम यूनिक नहीं हो। यदि तुम इसे एक्सेप्ट कर लेती हो, तुम मेरे साथ रह सकती हो, अदरवाइज तुम यहाँ से जा भी सकती हो। पूरी क्या तुम कमीने, तुम में और लुक में कोई अंतर नहीं है, तुम भी कमीने हो, वो भी कमीना था, और उसे छोड़ के वहां से जाने लगती है। उधर नहीं लगता क्या कि ये लुक के लिए काम करती है क्या? ये गर्म दिमाग की औरत अब पता नहीं क्या ही करेगी। मैं इसको लेके परेशान हूँ। तभी हम देखते हैं जब वो जा रही होती है तो कोई उसे किडनैप कर लेता है, किसी से गाड़ी में बिठाओ। हम देखते हैं टाइलों को, वो कहता है ये मूव अच्छा रहा, लुक ने सच में ये बढ़िया काम किया। पहले उसने यूई को भड़काया, अब उसने फैमिली की लाइफ के अंदर से दूसरी औरत को भी चुरा लिया। सच में वो डिस्ट्रैक्ट हो चुका है कंपटीशन के अंदर से भाई। पर लेकिन हमने इसको किडनैप क्यों किया? हमें तो यूई को अगर किडनैप करना चाहिए था, वो मोटा माल आखिरकार। वो तो बिल्कुल भी नहीं, ये गुड स्टीमर है, मैं इसके साथ मजे करूंगा जैसे कि फैंगली ने मोनिका के साथ किए थे। अब ये बचने वाली नहीं है, ना ही वो बचने वाला है। वो लोग उसे किडनैप करके अपने पास लेके आते हैं। वो तो तुम क्या करने वाले हो? वो तो बस थोड़े मजे। मैंने कभी किसी इन्फ्लुएंसर के साथ कोई मजा नहीं किए, क्यों है ना भाई? इतनी जल्दीबाजी क्या है, रुक जा यार, ये अभी भी हमारे बहुत काम आएगी फैंगलिन से डील करने के लिए। अभी हमारा दिमाग खराब हुआ नहीं है, हमें इसे इसके कॉन्शियसनेस माइंड पे रखना है। वो द लुक, तो ये तुम हो, तो तू कमी नहीं।
तुमने कभी मेरे लिए प्यार किया था, मेरे साथ रही थी, मेरे लिए काम किया था, अब तुम मेरे ही अगेंस्ट में चली जा गई है। देखो जरा, चलो देखते हैं कि तुम्हारा वो फैमिली तुम्हें किस हिसाब से कैसे बचा सकता है। या तुम उसका एक बाल भी नहीं उखाड़ सकते, समझे? तुम उसके सामने कुछ नहीं हो। वो उसे मारता कि बस अपनी बकवास करना बंद कर। इसकी ये कहने की हिम्मत कैसी हुई आखिरकार? ये ले, और उसे बहुत बुरी से मारता है। हो जाता तुम्हें लगता है कि यूं फैंगलिन को भड़का सकती है, और फिर धीरे धीरे वो इस कंपटीशन से थोड़ा डर गया, डिस्ट्रैक्ट होगा, जिससे वो अपनी शॉप भी खो बैठेगा। उसके इंग्रेडिएंट्स जो कि उसने खरीदे हैं, हाँ, वो भी सारे बकवास चले जाएंगे। और ये इतना आसान भी नहीं है कि हम ल्यूई को आखिरकार अपनी तरफ ले सकें, उसको ड्रग दे सकें। वो तो डोंट वरी, फैंगलिन पूरी तरह से ऑब्जर्व है उसके प्रति। वो कंट्री साइड पम्पकिन आखिरकार उसे क्या पता अमीर लोग किस हिसाब से काम करते हैं। टेंशन मत लो, सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग जाएगा। आखिरकार यूं ही उसे अपना पाना चाहते हैं। अगर एक औरत चाहे ना किस मर्द को पाना, तो वो हर शिद्दत, हर रास्ता वो क्रॉस कर देगी, अपनी हर लाइन हद पार कर देगी। यदि तुम्हें चिंता हो रही है तो कोई ना, मैं उसे कॉल करता हूँ। आखिरकार ये लड़की कौन है आखिरकार? ये लोग इसे इतनी बुरी से क्यों मारे हैं फैंगलिन के लिए? ये बहुत बुरा है। मैं गलत थी आखिरकार को लेके। उदय हेलो, उदय हाय, मैं लूक बोल रहा हूँ। यूई तो सब कुछ कैसा चल रहा है? फैंगलिन ने लेजी को घर से बाहर निकाल दिया है। तुम्हें क्या लगता है जब जैसे मैं अपना काम कर दूंगी तो फैंगलिन फिर मुझे कभी रिजेक्ट नहीं कर पाएगा? फैंगलिन सिर्फ मेरा ही बन जाएगा। दैट्स ग्रेट। जल्द ही एम्पर रेस्टोरेंट पूरी तरीके से हारने वाला है, फिर वो मेरा हो जाएगा। एन ग्रुप को जो मैंने ऑर्डर दिया है वो मैं और भी दूंगा। ली अब सीधा आसमान से जमीन पे आके गिरेगा एक बार फिर से, और फिर बाद में तुम उसे रख सकती हो आखिरकार, वो तुम्हारा ही तो है आखिरकार। ठीक है, मैं प्लान के अकॉर्डिंग चलूंगी जैसा तुम कहते हो। हर मामे जब बैठा होता है कि सच में उसे ऐसा ऐसा लगता है कि मैं उसके इस प्लान में कंफ्यूज हो जाऊंगा। हाउ रिडिकुलस, उसने तुम्हें बहुत लुक डाउन किया है। उसे लगता है कि मैं तुम्हें लोग हद से ज्यादा ऑब्सेस्ड हूँ, जिसके कारण मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें धोखा देने के लिए भी। पर वो एकदम बेवकूफ है। हाँ, वो चाहता है कि आखिरकार हम वो इंग्रेडिएंट्स खरीदें जिससे हम कंपटीशन में जीत सके, और वो इंग्रेडिएंट्स सबसे ज्यादा बेकार है, हम वो नहीं खरीदेंगे। जीजा जी टेंशन मत दीजिए, मैंने बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स अलग अलग दुकानों से खरीद के रखे हैं। तो पर लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं एकदम फेयर प्ले करूँ, एकदम ईमानदारी से खेलूँ। मैं हमेशा से मेडिकल इंडस्ट्री में काम करता आया हूँ, वहाँ पे ये सब कुछ किया है। पर लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं दुनिया के सामने एकदम अपनी असली असली इमेज दिखाऊं कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं कोई बेवकूफ़ी नहीं करना चाहता, कोई धोखेबाजी चीटिंग नहीं करना चाहता। काम ऑन, वो हमारे साथ गलत करे तो हमें भी उनके साथ गलत करना चाहिए। हो जाए तुम दोनों आखिरकार शांत हो जाओ। मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ, हम एकदम ईमानदारी से, सच्ची ईमानदारी से खेलेंगे और हम जीतेंगे। जाओ जाके सो जाओ, कंपटीशन की तैयारी करो कल, ठीक है? उधर हम तुम पे भरोसा करते हैं। उधर ओके, मैं अभी चला सोने के लिए। तुम्हारा मेरे पे एक एहसान रहा है, जब मैं लूक को टेक डाउन कर दूंगा, लूक ग्रुप पूरा एन ग्रुप का हो जाएगा, फिर वो सब कुछ तुम्हारा। तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं अपनी एन फैमिली की मदद करी हूँ इसके लिए? बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो तुम कहना क्या चाहती हो? हुदी, मैंने तुमसे शादी की है, मैं भले ही एन फैमिली की मेंबर हूँ, पर एन फैमिली ने मेरे को सही ढंग से वो सब कुछ नहीं दिया जो जो तुमने मेरे लिए दिया है, इसलिए तो। वो कहता है तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुमने ये एन अपनी एन फैमिली के लिए नहीं, तुमने ये मेरे लिए किया। तो मैं क्योंकि तुमसे प्यार करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी गलती को सुधार लूँ। मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ मुझे एक मौका दो आखिरकार। मैं सच बोल रही हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं पहले गलत थी, मेरी मत मारी गई थी, मैं अपने अहंकार में अंधी हो चुकी थी अपनी माँ के कारण। प्लीज़, मुझे रिग्रेट हो रहा है, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देना चाहती, तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो उसके पास आता है कि यूई, मेरी बात सुनो, अब कोई चांस नहीं है, समझी? रोड सारी ब्लॉक्ड हो चुकी है, तुम मेरे पास अब वापस कभी नहीं आ सकती, मेरा दिल कभी तुम पे नहीं आ सकता। हमारे लिए बेटर रहेगा कि इस टेम्पररी रिलेशनशिप को हम इस प्रकार से मेंटेन करके रखें, समझी? क्योंकि मैं नहीं चाहता आखिरकार ग्रैंपा को कुछ भी ऊट पटांग हो। मैंने उनसे वादा किया आखिरकार। खुद फैंगली, तुम प्लीज मुझे भरोसा क्यों नहीं करते? तब मुझे तुमने सच में मुझे अपने दिल से बाहर निकाल दिया है। वो तो सच में ये बहुत अनोइंग है, हमारा वापस आने का कोई चांस ही नहीं आखिरकार। तो बॉस, एक लड़की जो कि याद करिए पिछली रात आपके साथ आई थी, वो गेट के बाहर खड़ी आपका इंतजार कर रही है। मुझे क्या कहा? मोनिका? वो बाहर जाता है जहाँ पे मोनिका खड़ी होती है। हम देखते हैं वहाँ पे सिस्टम कहती है कि प्लीज होस्ट, आपको सिलेक्शन करना होगा। पहला ए, जिसमें आपको 2 टेलीपोर्टेशन रिंग मिलेगी, जिससे आप उसको किसी भी एक ऐसे पर्सन को दे सकते हैं जो कि मुसीबत में हो, तो आप उसके पास बड़े आराम से टेलीपोर्ट हो सकते हैं। दूसरा, एक अननोन ड्रग की बोतल, जिससे आप किसी भी ड्रग को क्योर कर सकते हो। होता ये सब अचानक से क्यों? तुम जब जब आती हो तब तो इसका मतलब है कि क्राइसिस आगे चल के आने वाले हैं। ठीक है, तो इन दो में से बस 2 ऑप्शन है, बढ़िया अच्छे हैं। और जब जब तुम मुझे हिंट देती हो तो मैं सही हूँ, यानी कि इन दोनों में से कोई एक चीज मेरे बड़े अच्छे से काम आने वाली है। एक हिंट होती है वो मेरे लिए। होते तुम अमेजिंग हो, पर इतने भी ज्यादा नहीं। तो कम हो, तुम अब तक अपसेट हो क्योंकि मैंने कुछ दिनों पहले तुम्हारी बात नहीं मानी और मैंने क्लोई किम के साथ एक रात गुजार ली। इसके लिए तो जब बकवास हो गई तो तुम जल्द से जल्द अपना सिलेक्शन करो। मैं जानता हूँ तुम्हें तुम्हारे लिए क्या है, मतलब कि तुम मेरे लिए क्या बेस्ट है वो तुम्हें पता है, पर लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ,
मैं अपने आप को और अपने लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा किसी भी हालत में, मुझ पे भरोसा करो। वो तो इस समय भरोसा कर दी हूँ, पर लेकिन तुम्हें आखिरकार प्यार और प्रेम के बीच में आखिरकार मतलब ही क्या पता। रिग्रेट करना आसान है, वो तो सच में ये बाकी लड़कियों से बहुत डिफरेंट है। मैं इसका चेहरा देख सकता हूँ आखिरकार। यदि प्यार और प्रेम में अगर चुना जाए तो प्रेम किसी प्रकार से कुछ भी करके हम जीत सकते हैं, पर लेकिन प्यार वो एक अलग चीज है। लूक चीटिंग करना चाहता है, मैं जानता हूँ, और जिसके लिए वो बी ऑप्शन मेरे को मिला है। आखिर कंपटीशन के अंदर कुछ ऐसा करेगा, पर लेकिन मुझे सबसे पहले टेलीपोर्टेशन रिंग की जरूरत है, क्योंकि मेरे को नहीं पता कि आखिरकार मतलब कि लेजी कहाँ पे है। मामा मेट है वहाँ पे, मतलब कि 2 रिंग्स को चुनता है, टेलीपोर्टेशन रिंग्स को। इसी तरह मामा मेट मोनिका के पास जाता है कि तुम वापस आ गई, मुझे कभी लगा नहीं था, तुम कैसी हो, वो प्लीज मुझे जाने दो यू रास्कल। उधर आई एम सॉरी मैं तुम्हें किस किया था, उसके लिए माफ कर देना। उधर तुम कमीने हो, बहुत ज्यादा कमीने हो। उधर वेल मैं वहाँ पे थी, मैं देखा कि मैं तुम्हें सच्ची चीज बताती हूँ कि मैं तुम्हें बताती हूँ। ऑलराइट ठीक है, आराम से बताओ आराम से बताओ। उधर ठीक है, तो मैं तुम्हें बताती हूँ। कंपटीशन जल्दी ही शुरू होने वाला है, ठीक है। मैं तुम्हें यही कहूंगी कि तुम अपना ध्यान रखना, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स के अंदर वो बहुत ज़्यादा चेंजेस करने वाले हैं। लूक किसी भी हालत में तुम्हें जीतनी नहीं देना चाहता, इसलिए समझे, खाने से पहले अच्छे से उसको टेस्ट कर लेना, सब कुछ अच्छे से देखना, ठीक है। अपना ध्यान रखना। तो वाह, ये तो एक जासूस की तरह काम करी है, लगता है इसका प्यार मेरे प्रति बढ़ गया है, इसे और ज़्यादा टीज करता हूँ। उन्हें टाइलोंग मेरे साथ वापस मिसअप क्रिएट करा है, बट अगेन तुम मेरी मदद करना चाहती हो। तुम मुझसे प्यार करती हो या फिर उससे प्यार करती हो, वो आई जस्ट थिंक कि कंपटीशन में चीटिंग होना एक गलत चीज है, इसलिए। पर लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। बाय द वे, क्या तुम्हें किसी लेजी नामक लड़की के बारे में पता है? उधर लेजी, हाँ जानता हूँ, क्या हुआ उसके साथ? उधर टाइलोंग उसे किडनैप करके अपने पास लेके आया है, वो कह रहा है कि वो तुम्हारी औरत है। उधर हाँ, वो क्या है, वो ठीक है? उधर वो ठीक तो है, बट लेकिन लूक ने उसे बहुत बुरी तरीके से मारा है। डोंट वरी, हमें एक चांस है, किसी तरीके से उसे बचा लेंगे हम लोग, टेंशन मतलब हम उसकी चिंता मत करो। लेकिन वो तो, पर लेकिन बताओ, वो तो टेंशन मतलब मुझे इस तरह जुड़ना बनना मत करो। वो तो सॉरी, मैं उसके लेके घबरा के था, डोंट क्राई। एक मिनट, ये तुम्हारे चेहरे पे लगी कैसे? वो तो नहीं, कुछ नहीं, बस हल्का सा टेंट लग गया था इसके ऊपर। होते ये झूठ बोल रही है, किसी ने इसे थप्पड़ मारा है और मैं जानता हूँ ये किसने किया है। एनीवेज, अपना ध्यान रखना कंपटीशन जो कल होने वाला है, ठीक है। मैं लेजी के पास आती हूँ। वो होल्ड ऑन, वो क्या हुआ आखिरकार? वो तुम ये रिंग लेजी को जाके सीक्रेटली उसकी अंगुली में पहना देना, ठीक है। जब वो खतरे में हो उसके पास ही रहना, ठीक है। जब मैं उसे ढूंढ लूंगा तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा। वो ठीक है, क्यों नहीं। इस रिंग का इस्तेमाल करके मैं उस टाइलोंग को बहुत बुरी तरीके से मारूंगा। उसने आखिरकार इन दोनों को बड़ी बुरी तरीके से मारा है, भले चाहे वो लूक भी क्यों ना हो। लूक ने लेजी को किडनैप किया है, मैं उन दोनों को बहुत बुरी तरीके से मारूंगा। हम देखते हैं मोनिका वापस आ जाती कि मैं आ गई। एंगली ने मुझे कहा था कि ये रिंग मैं लेजी को दे दूं। आखिरकार दोनों का क्या रिलेशनशिप है? यूं उसकी वाइफ आखिरकार, तो वो ये रिंग उसको क्यों दे रहा है? खैर, ये मेरा आखिरकार इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो अपना काम करना है। वो तुम वापस आ गई। वो ये साउंड कैसी है? वो कम ऑन, आखिरकार तुम फ्रैंकलिन की औरत हो, तो आखिरकार मुझे तुम्हारे मजे करने हैं। उसने मेरी औरत के साथ मजे किए थे, आज तुम्हारी मैं मजे लूंगा। तभी वो उससे दूर करती कि दुख जाओ, तुम ये क्या कर रहे हो? आखिरकार तुम एक लड़की को किडनैप करके पहले तुमने उसको बहुत बुरी से मारा, अब तुम उसके साथ गलत करने वाले हो। मैं तुम्हें कभी ऐसा नहीं करने दूंगी। मुझे लगा था कि ली एक बहुत गंदा इंसान है, पर लेकिन मेरी नजरों के सामने तो तुम गंदे इंसान हो। ली तो बहुत अच्छा इंसान है। वो तू कमी नहीं, तेरी हिम्मत कैसे मुझे इस प्रकार से करने की? तुम मेरे साथ बड़े लंबे समय से है आखिरकार, पर लेकिन आज तक कभी मैंने तेरे को छुआ तक नहीं। पर लेकिन तूने उस बंदे के साथ, एक आउटसाइडर के साथ एक रात गुजार लिया आखिरकार, तो ये होता है प्यार का सच्चा सिला। जबकि अब तुम मुझे मजा ही नहीं करने दे सकती, तो ठीक है, तो ये सेंसलेस है कि तुमसे बात करना। मैं तुम्हें आज सिखाऊंगा कि कैसे आखिरकार किसी लड़की को टॉर्चर किया जाता है। वो उसके साथ जबरदस्ती कर रहा होता है। वो तुम कमीने मत बोलो कि मेरे पिता कौन है, वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। वो इस एम सिटी के नंबर 1 लॉयर है, समझे ना। वो था, ओह नो, मैं भूल गया था मेरा उस केस का कि वो आखिरकार इसका बाप ही हैंडल कर रहा है आखिरकार। अदर विषय मैं तो बहुत बुद्धि से मारा जाता, इसके पास एक पूरा विक्टिम है। सारी कमीने, तू लकी है सार, पर मैं जा रहा हूँ। जब मैं केस जीत जाऊंगा तो फिर देखते हैं आखिरकार तुझे कौन बचाता है मुझसे। वो था, रिलैक्स, टेंशन मतलब, वो वापस नहीं आएगा। अभी बातचीत का टाइम नहीं है, मैं जानती हूँ ये जगह बहुत गंदी है, पर तुम यहाँ से जल्दी ही निकल जाओगी, टेंशन मत लो। तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? आखिरकार तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो ना। उधर टेंशन मतलब, अब नहीं हूँ मैं उसकी गर्लफ्रेंड है। मैं पागल थी, मैं अंधी थी कि मैं उस बेवकूफ से प्यार कर बैठी। हाँ, फैंगली ने मुझे तुम्हें एक रिंग देने को कहा था। उसने कहा था कि ये तुम इसे पहन लो, वो रिलैक्स हो जाओ, वो तुम्हें बचा लेगा। मुझे क्या उसने दी थी? यानी कि वो अब भी मुझसे सच्चा प्यार करता है। उसे कहना कि मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। मैं पहले पागल थी कि मैंने लूक से प्यार किया था, मैं एक नंबर की अंधी थी। अगले दिन हम देखते हैं कंपटीशन का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं अनाउंसर कहता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, इस कंपटीशन के लास्ट पार्टिसिपेट है द करंट मास्टर शेफ एक्सक्लूडिंग शेफ ऑफ द रेस्टोरेंट एम्परर लूसी। तो कंपटीशन अब जल्द ही स्टार्ट होने वाला है, तो मे भी जिसका भी सबसे बढ़िया खाना होगा वो मास्टर शेफ का टाइटल जीतेगा। हमारी मेट करने जाती है किम क्लोई के ऊपर।
होता है अच्छा तो वो जज है, क्या बात है, मुझे बाद में जाके उसे ग्रेडिंग करनी चाहिए। अभी वहाँ पे लुक आता है कि सॉरी मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम भी यहाँ इसमें पार्टिसिपेट करोगी क्या, तुम्हें डर नहीं है कि तुम अपना एम्पर रेस्टोरेंट खो दोगे मेरे द्वारा। हो कहता वो तो देखा जाएगा कौन किसके द्वारा खोता है। मैंने देखा तुमने मुझे इन्विटेशन भेजा है, किस हिसाब से भेजा है, पर टेंशन मत लो, तुम्हारा जो मतलब कि लुक ग्रुप है ना वो जल्दी मेरे पास आने वाला है। हमारा ओल्ड करेज जो है ना वो अब पूरा होने वाला है और नया करेज शुरू होने वाला है। तुम्हें लगता है तुम्हारा वो बुढ़ा मेल्यूजी के अगेंस्ट में टिक पाएगा? तो देखने से ऐसा लगता है कि इस बेवकूफ ने इसके लिए काम अच्छे से कर दिया है। वाह, लगता है अब तक इसे पता नहीं चला कि इंग्रेडिएंट्स मैंने बदल दिए हैं आखिरकार। बस अभी तुम्हारा क्या बोलते हैं एन ग्रुप जो है ना वो तुम्हारे एम्पर रेस्टोरेंट के अंडर में आता है। जैसे ही तुम्हारा एम्पर रेस्टोरेंट हारा मतलब कि एन ग्रुप भी पूरी तरह से तबाह। हम लेते हैं वो लोग अपने अपने फ्रिज ओपन करते हैं तो वहाँ पे हम लेते हैं बूढ़े को, तो यानी कि पुराने मास्टर शेफ के वहाँ पे इंग्रेडिएंट्स गले हुए होते हैं। वो तो ये क्या हो सकता है, मेरे इंग्रेडिएंट्स इतने गले हुए कैसे हो सकता है, ये क्या हो गया? तो मिस्टर लैन आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है कंपटीशन से, ये बहुत गंदी बात है। और वैसे भी आप लुक ग्रुप के द्वारा भेजे गए रिप्रेजेंटेटिव है तो इस प्रकार से लुक ग्रुप की भी बेइज्जती हो सकती है। होता इन द एंड मेरे पास कोई चांस ही नहीं है क्या कि मैं किसी मास्टर शेफ के अगेंस्ट में जा सकूं। मुझे ऐसे नहीं जीतना, मुझे ईमानदारी से जीतना है। होता ये कैसा हो सकता है मेरे इंग्रेडिएंट्स से? होता है हमारे इंग्रेडिएंट्स के बारे में तुम क्या कह रहे थे? गेम तो अभी शुरू हुआ है आखिरकार। और मत भूलो आखिरकार यूई मेरी बीवी है। तुम्हें क्या लगता है ये आखिरकार तुम्हारे लिए मुझे बिट्रे कर सकती है? ये मुझसे बहुत प्यार करती है। बाय द वे मैंने हर इंग्रेडिएंट्स को अलग अलग दुकान से इस एम सिटी के अलग अलग दुकानों से खरीदा है, समझे? यदि अगर तुम अभी भी मुझसे कम्पीट करना चाहते हो तो अपनी नाक को बचा के रखो, अदरवाइज अपने लोग ग्रुप को पूरी तरह से बर्बाद होते देखने के लिए तैयार हो जाओ। वो तो तेरी इतनी हिम्मत साले। वेल तुम्हें पता है तुम्हारे लोग ग्रुप को तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें वापस दे सकता हूँ, बस उसका मार्केट प्राइस से मैं 10 गुना ज्यादा लूंगा, समझे? तुम्हें क्या लगता है तुम जैसा बंदा क्या उसे अफोर्ड भी कर सकता है? चल तेरे को डिस्काउंट भी देता हूँ 8 लाख का, ठीक है? अब तू कुछ चूज कर आखिरकार। वो तो तू कमीने आदमी मैं कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और हम देते हैं ये सब कुछ। किम भी देख रही थी कि वेट वो मेरे सामने अपनी उस पुरानी एक्स वाइफ को कैसे पकड़े हुए है, भूल गया कि मैं उसकी नई वाइफ हूँ। मिस्टर लेन आपके नए इंग्रेडिएंट्स यहाँ आ चुके हैं। मैंने सुना है कि एक मिस्टीरियस बिजनेसमैन जिसने मतलब कि वो इस सिटी के सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव मतलब कि जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सब खरीद ली है। मिस्टर ले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अभी भी क्या इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि ये लुक ग्रुप के अब इन्फ्लुएंस का सवाल हो सकता है। हम देते हैं ल्यू उसको देख के कहता है कि सच में ली बड़ा कमाल का है, ली ने मुझसे झूठ नहीं बोला था। ठीक है तो अब मैं उसकी काइंडनेस का रीपे उसे दूंगा और पूरे एम्पर रेस्टोरेंट का नाम ऊपर करूंगा। होता हेलो हाँ उसने मेरे लिए ये चीज़ बहुत मुश्किल बना दी है। हाँ एक लाइव ब्रॉडकास्ट तैयार रखो, अब मज़ा आएगा आखिरकार। ये सब कुछ किम देख रही होती कि वेट तो ये मेरे बाबू को डाउन करना चाहता है, इसकी क्या ही औकात है आखिरकार। हम देखते हैं कंपटीशन शुरू हो चुका होता है जहाँ पे हम देखते हैं अपना अनाउंसर जो कहता है कि देखो यूसी को ये सच में अपने नाम के हकदार है, इसकी स्किल सच में बड़ी कमाल की है। हम देखते हैं लूक कहता है कि भाई देख मेरे लिए तेरे पास कुछ है। बोले क्या? वो उसे दिखाता है एक वीडियो कि देख जरा इसे। हम देखते हैं वो लोग उसके अंदर वहाँ पे उस वीडियो में दिखाया जाता है कि वो लोग उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ली कहता है कि ये रिंग हमें दे दो आखिरकार, फैमिली को हम जल्दी तुम्हारे पांति की लौटा देंगे। होती नहीं फैमिली मदद करो। हो जाए देख साले तेरी औरत अब मेरी आखिरकार, इस समय मैं एंजॉय करूंगा इसके साथ। वो कहता है लूक कहता है कि तुम इसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तुम लेजी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कर लो। वो तक कमी नहीं, तू क्या चाहता है? अरे क्या चाहता हूँ जाके अनाउंस करके तो इस मैच से विड्रॉ कर रहा है, अदरवाइज वीडियो वायरल। वो कहता है सच में तू इतनी गंदी चाल चलेगा? वो तो जीतने के लिए कुछ भी हाजिर है। तो बताओ क्या चाहिए, लेजी या तुम्हारा एम्पर रेस्टोरेंट? दोनों में से कोई एक चीज चुनो। सोचो सोचो आखिरकार समय कम है। पर हम देखते हैं अनाउंसर कहता है दोनों शेफ्स ने अपनी अपनी डिशेस तैयार कर ली है एक ही समय पे, तो अब हम टेस्ट करके बताएंगे। तभी हम आमिर डराता है कि रुकिए। वो कहता है ये क्या फैमिली? हम देखते हैं हम आमिर कहते हैं कि मैं यहाँ कुछ अनाउंस करना चाहता हूँ बट ये मैच सही नहीं हो रहा है, मैं यहाँ इस मैच में ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता क्योंकि यहाँ गलत हो रहा है। मिस किम प्लीज आप उस कल्प्रिट को यहाँ लेके आ सकते हैं जो कि जजेस के खाने के अंदर जहर मिला रहा था। मैंने ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मांग की थी। वो कहता है कि कमी ने सच में यानी कि ये बंदा हमारे खाने में जहर मिला था, हमें बर्बाद करना चाहता था, इस बंदे को हम जान से मार देंगे, ये कल्प्रिट है। ये देख के लूक कहता है कि कमी ने अरे यार मैंने आखिरकार कैसे ये सब कुछ हो गया, यहाँ तक इसने जजेस को भी अपने साइड ले लिया, ये कैसे? बोला थैंक यू मिस्टर ली का जिसके कारण इन्होंने मुझे बता दिया था और मैंने खाने के अच्छे से चेकिंग की तो मुझे पता चला कि कोई इनके खाने में जहर मिला रहा था कुछ समय पहले। वो कहती मैंने सुना कि लूक ने किसी फोन पे कुछ मेंशन करने को कहा था, आखिरकार वो तुमसे डील करना चाहता है। और जब मैंने चेक किया तो मुझे पता चला कि कोई तुम्हारे इस खाने के अंदर जहर मिला रहा था। वो ग्रेट तुम बहुत अच्छी काम हो।
मतलब मेरा एक फेवर है तुम पे। वो कहता है कि मैं तुम्हें एक जल्दी एक डिनर पार्टी पे ट्रीट जरूर करूंगा, तुम्हारी आंखें बड़ी कमाल की है, और एक मैजिक शो भी दिखाऊंगा। और हम देखते हैं वो वहाँ कुछ करता है, जिससे हम देखते हैं वहाँ पे लीक कहता है कि लेडीज तो तुम तैयार हो जाओ। हाँ, वो कहता है साला ये आधा नंगा आदमी यहाँ कहाँ से आ गया, पुलिस को फोन करो। अरे ये तो टाइलोंग है ना। वो कहता है ये कैसे, ये कहाँ, क्या मैं कैसे आ गया, मैं तो लेजी के साथ था। तभी हम देखते हैं कि उसके अंडों पे मारते कि ये कहाँ से आ गया, भाग साले यहाँ पे। हम देखते हैं हमारा मेंटल लेजी के ऊपर आ जाता है। वो कहती प्लीज मुझे बचाओ। होता यू सिली गर्ल, ये मैं हूँ, डोंट बी क्राई, मैं यहाँ आ गया हूँ। होता फैमिली तुम। वो कहता ये साला कमीना यहाँ कैसे आ गया। हाँ मामे कहता है कि ठीक है चलो शुरू करते हैं। और मामे पल भर में वहाँ सबको धो देता है कि हाँ आखिरकार मेरा गैस में जाने की कोशिश कर रहे थे। हम मामे उसे बचा रहे थे कि तुम्हें पता है मैं बहुत डर गई थी। वो तब अब तुम सेफ हो, रो मत, मैं यहाँ आ चुका हूँ, तो मैं तुम्हें कभी छोड़ के वापस नहीं जाऊंगी, ये लोग मुझे टीज कर रहे थे। वो डोंट वरी, हम घर वापस चलते हैं, तो मुझे घर नहीं जाना आखिरकार। वो ये एक्टिंग करना बंद करो प्लीज, मैंने देख तुम्हें एक सबक सिखाने के लिए किया था, पर लेकिन प्लीज इसमें मेरी गलती नहीं है। वो तो पहले मुझे तुम बताओ हम आपके हैं कौन। यही तुम्हारी वाइफ है, पर तुम उससे नफरत करते, पर तो फिर भी तुम उससे भरोसा करते हो। तुम्हारे आसपास बहुत सारी औरतें हैं, इवन जानते कि तुम्हारे लिए मैं भी स्पेशल हूँ, पर प्लीज मुझे बताओ, मैं कोई लेमनेस पर्सन बन के नहीं रहना चाहती तुम्हारी लाइफ में। तुम्हें पता है मैं क्या करना चाहती हूँ। वो तो क्या करना चाहती हो। वो कहती मैं चाहती हूँ कि अभी अभी कभी तुम मुझ पर अपना पूरा हक जमा लो। मैं चाहती हूँ कि अभी अभी मेरे साथ यहाँ करो। मैं किसी और को अपनी बॉडी छूनी नहीं देना चाहती तुमसे पहले। वो कहता है कम ऑन, तुम्हें पता है ना मैं जल्द ही यूई को डिवोर्स देने वाला हूँ, पर लेकिन एट लास्ट कम से कम एक प्रॉपर रीजन तो दो आखिरकार इस बारे में। वो वहाँ रोना शुरू कर देती है बड़ी बुरी तरीके से। तभी हमारा मेट वहाँ पे सभी बंदों को बाहर निकालता है कि देखो यहाँ थोड़ी क्लीनिंग तो करनी चाहिए आखिरकार, तुम जहाँ चाहे वहाँ शुरू करना चाहती हो, इतनी लेट भी नहीं हुई है, प्लीज इस बात में रिग्रेट मत करना। मैं सिर्फ उन्हीं के साथ मतलब कि अपनी रातें गुजारता हूँ, या फिर उन्हीं के साथ मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ जो मेरे दिल से सबसे करीब हो, जो मुझसे प्यार करते हैं। पक्का मैं उन लोगों को हमेशा प्रोटेक्ट करता हूँ। अगर यदि एक बार तुम मेरी हो गई तो तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जा सकती। वो तुम कोई रिग्रेट नहीं है। और वो दोनों वहाँ शुरू पड़ जाती कि मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, यहाँ तक कि तुम कोई और औरत भी क्यों ना लेके आओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। वो तक क्यों नहीं। और वो वहाँ पे शुरू पड़ जाते हैं। ये सब कुछ हम देखते हैं। मोनिका देख रही होती कि बाप रे, तो ये होते हैं प्यार करने वाले, सच में ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा ही प्यार करते हैं। क्या इसके दिल में मेरे लिए भी कोई जगह होगी। ये फोन कहाँ से आ गया, मैं खुद आज ही सोच रही हूँ। हेलो कौन। मोगरी प्लीज मेरी मदद करो मोनिका, मैं इस कुकिंग कंपटीशन में हूँ। उधर टाइलोन। वो कहता इस बार का हमें मास्टर शेफ मिल चुका है आखिरकार, एम्परर रेस्टोरेंट से ल्यू। तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्रिलियंट है आखिरकार इस पूरे यहाँ पे, तुम बहुत ज्यादा बढ़िया से फूड मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर यहाँ पे जा चुके हो। तुम्हारे पास हाई हाई लेवल के रेस्टोरेंट्स का ऑफर आने वाला है, तुम इनमें से किसके ऑफर को मतलब कि एक्सेप्ट करोगे। वो कहता है मेरी सक्सेस आखिरकार, ली की सक्सेस आखिरकार, उसके कारण ही मैं यहाँ पहुंचा हूँ, वही तो मेरा बैकअप था आखिरकार, मैं हमेशा उसके साथ ही रहना चाहता हूँ, वही मेरी साइड है। और मुझे एम्प्रेयर रेस्टोरेंट पे बिलीव है, आप लोग वहाँ जरूर आएंगे। वो कहता है वाह सच ए लॉयल शेफ यार, मुझे पूरा यकीन है एम्प्रेयर रेस्टोरेंट बहुत कमाल का है सच में, अब उसके बराबर कोई नहीं टिक सकता। ली की आंखें बड़ी कमाल की है। टाइलोन कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ो, देखो मेरे को नहीं पता यहाँ क्या हुआ है। वो तो टाइलोन ये सब कुछ कैसे, पुलिस तुम्हें कैसे लेके जा रही है। वो तो मुझे नहीं पता, प्लीज अपने डैड को बुकाओ कि मुझे रिलीज करे, ये सब कुछ उस लिए नहीं किया जा रहा है प्लीज। ये देख के वो कहती कि इस आदमी से मैं कभी प्यार करती थी, सच में इस प्रकार से आदमी से मैं प्यार करती थी, कितनी बड़ी बेवकूफ हो तुम्हें। अगले दिन हमारा मेट उन सबको बीच पे लेके जाता है कि वाह मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ आखिरकार मैं बीच पे आई हूँ। वो कहते हनी प्लीज मेरे साथ स्विमिंग करो ना। वो कहता तुम लोग जाओ, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा। वो तो क्या मॉम, मैं तो तुम्हारे लिए कपड़े पहन के आई थी, सोचा स्विमिंग सूट तुम्हें अच्छा लगेगा, हम लोग स्विमिंग करेंगे। होता ये तुम क्या कह रही हो। होता ओके चलो हम लोग स्विमिंग करते हैं। हम आमिर थे कि सच में इनको देख के मुझे ऑर्गेनिज्म आ रहा है। तब इस सिस्टम कहता है कि वाह तुम भी इनका एडवांटेज उठा सकते हो, इनके साथ मजे कर सकते हो, पर लेकिन मैं भूल गई थी तुम्हें तो स्विमिंग आती ही नहीं। होते तुमने इस प्रकार की ड्रेस क्यों पहनी है। होते ऑब्वियसली मुझे भी अच्छा लगता है। वो कहते क्या करूँ, मुझे रिसेंटली बहुत बेकार फील हो रहा है, मैं जीतना चाहता था इन लोगों को, मैं जीत भी गया, पर लेकिन साला मजे नहीं उठा पा रहा आखिरकार। हाय मेरी फूटी किस्मत, मुझे स्विमिंग क्यों नहीं आती आखिरकार। द होस्ट आपने नई अचीवमेंट अचीव किया आखिरकार, आपके लिए गिफ्ट पैकेज है, प्लीज सेलेक्ट कीजिए। पहला रात को काम आने वाला हिलाओ यंत्र। दूसरा है आखिरकार एक कैप्सूल जो कि आपकी मेमोरेबल सीरीज को अच्छे से याद दिलाएगा और आपको सपने दिखाएगा। वो कहता ए तो मेरा किसी काम का नहीं है, मैं बी चुनूंगा। वो तो जैसी आपकी मर्जी। वो उस कैप्सूल को खा लेता है और अपने बढ़िया बढ़िया मूवमेंट पे चले जाते हैं कि वेट एक मिनट, ये तो मैं होटल के अंदर हूँ, ये जगह बहुत फेमिलियर है। वो तो ली मैं कैसी लग रही हूँ। बोले किम तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो माय गॉड, ये तो वही दिन है जब मैं किम से मिला था, इसमें वही है, वो था फैमिली जगह है। होते तो अब हम क्या करें, फर्स्ट टाइम है ये मेरा। होता एक मिनट, ये ड्रीम मुझे बहुत रियलिटी सा फील हो रहा है। डोंट वरी, मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारा अच्छे से मैं ध्यान रखूंगा। और फिर दोनों किस करते हैं और फिर शुरू पड़ जाते हैं हमारा मेक रोड
वो कहता टेंशन मत लो, मैं हूँ तुम्हारे पास, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? वो तो बिल्कुल भी नहीं। और हम देखते हैं वो आपस में उन दोनों के बीच में होने लगता है। वो बहुत अच्छे सपने देख रहा होता है, जिसको देख के वो लोग कहते हैं कि ये सपना देख रहा है, लगता है ये बहुत खुश है आखिरकार, क्या हम इसे उठा लें? वो कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आखिरकार ये कुछ अजीब सा ही सपना देख रहा है। उधर रात होने वाली है, हम इसे यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकते, तो देन क्या हम इसका इंतजार करें उठने का, क्योंकि मैं इसके बगल में सोना चाहती हूँ, इस जगह पे नहीं। होता ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम था, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? सच में तुम बहुत अच्छी हो। अब बाकी हम घर पे कर लेंगे, ठीक है? तुम्हें पता है ना ये टाइलोन का घर है, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि तुम्हारे साथ। मुझे मैं ये जानती हूँ कि तुमने बाकी औरतों के साथ सोच क्यों, पर लेकिन तुम यूही के साथ अब तक नहीं सोए हो आखिरकार, ऐसा क्यों मुझे बता सकते हो? वो मैं मुझे चलो अब मैं देख सकती हूँ आखिरकार पूरे औरतों में सबसे बड़ी मेरी बिगेस्ट कंपटीटर और कोई नहीं, किम है, क्यों है ना? और मामेटा सपने से बाहर आ चुका होता है, ये रियलिटी होती है। सच में यानी वही है, ही डज नॉट मैटर, मैं तुम्हारी औरत कभी बन ही नहीं सकती, बस तुम्हारी कुकुम्बाई बन के रह सकती हूँ, क्योंकि वो बेटर है मुझसे, मैं कभी उसे नहीं हरा सकती। होता रोना बंद करो आखिरकार। उसके पास कॉल आता है, होता हाँ किम क्या हुआ? होता तुम कहाँ पे हो? तुम तो मुझे एक मैजिक दिखाने वाले थे ना? तो किम का कॉल आया आखिरकार, तुम्हें जाना चाहिए, किम ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे से भी ज्यादा। होता ऐसी बात नहीं है आखिरकार, मैं तुम्हारे पास जरूर वापस आऊंगा, पर लेकिन तुम मेरी औरत हो, मैं सबके साथ इक्वलिटी ट्रीट करता हूँ, तुम भी मेरा प्यार हो आखिरकार। वो कहती है सच में इस दुनिया में बहुत सारे मर्द हैं, हर औरत अपने मर्द से प्यार करती है, मैं भी अपने मर्द से प्यार करती हूँ, पर एक मर्द अपनी वाइफ के लिए इतना कुछ करेगा, सच में ये मेरे लिए पहली बार है। दूसरी तरफ किम कहती है कि मैंने एक औरत की आवाज़ सुनी। अभी कुछ ही दिन हुए हैं, पर लेकिन क्या सच में फैंग ने मुझे चीट करना तो शुरू नहीं कर दिया? एक मिनट, ये तो यूही है ना? एक मिनट यूही, क्या तुम भी फैंग को ढूंढ रही हो? तुम तो उसकी वाइफ हो ना, तो फिर तुम आखिरकार यहाँ पे क्या कर रही हो? होते किम, मुझे जहाँ तक पता है उसका तुम्हारे साथ कोई अफेयर है, क्यों ना? वो तो बेवकूफ़ जैसी बातें मत करो, ऐसा मत सोचो कि आखिरकार उसका अफेयर सिर्फ मेरे साथ है, समझी? और ये भी मत सोचो कि आखिरकार इकलौती तुम एक ही हो, समझे? मैं भी उसकी जिंदगी में हूँ आखिरकार। वो कहाँ होगा? वो तो मुझे नहीं पता, कोई मर्द मुझे चीट नहीं कर सकता। यूही तुम्हें आखिरकार पता चल जाएगा, मैं उससे तो अपना हिसाब सेटल कर लूंगी, पर लेकिन फिर तुम्हें बाद में देखूंगी। तभी लोग कहता है कि हे लगता है तुम भी उसकी औरत हो, पर लेकिन तुम बड़ा गुस्से में लग रहे हो। वो तो तुम कहना क्या चाहते हो? वो कहता है कि मैं देख सकता हूँ आखिरकार, तुम्हारे लिए मैं उससे डील कर सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। वो तो नहीं, वो सब कुछ मैं कर लूंगी, मुझे तो किसी आउटसाइडर की जरूरत नहीं है, समझे? तुम्हारी औकात भी नहीं है कि तुम उससे डील कर सको। हम आमिर कहता है कि ठीक है तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। वो तो पर लेकिन क्या तुम किम से मिलने जा रहे हो? वो तो ऑब्वियसली मुझे उससे मिलना होगा, उसे छुपा नहीं सकते, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। तभी सिस्टम कहता है बैड न्यूज। वो तो क्या हुआ? वो तो यूई की डेस्टिनी वापस चेंज हो चुकी है, ओरिजिनल बंदे की वापस मतलब वो फैट जो उसका बदल चुका है। मैंने तुम्हें कहा था आखिरकार किम के साथ ये सब कुछ मत करो, और यूई अब देख लो, अब ये सब कुछ होना ही था, रिवेंज के लिए तैयार हो जाओ। हम देखते हैं यूही वहां आती है कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, मैं तुम्हें पूरे दिन सांस ढूंढ रही थी, पर लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिले, हमेशा तुम मुझे लुक डाउन करते हो। होता है यूही क्या बात आखिरकार? होता है ली, तुम आखिरकार वो कुछ क्यों नहीं देख पाए जो कुछ तुमने मेरे लिए किया है, जो मैंने तुम्हारे लिए किया है? वो तो क्या हुआ आखिरकार, हुआ क्या तुम्हें? वो तुम्हें क्या लगता है मैं कोई पागल हूँ? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे चीट करने की आखिरकार? तभी हम देते हैं टॉमी उसके पीछे आता है कि तू कमी, तू मेरे मास्टर को हर्ट करना चाहती है। हम आमिर थे कि टॉमी अरे नहीं उसे जाने दो, टॉमी बहुत पावरफुल है, इसे कुछ हो ना जाए, रुक जाओ टॉमी इसे जाने दो आखिरकार। वो तो सर हम देखते हैं वो कहती तुम्हें अभी भी मेरी चिंता है। होता ऑब्वियसली तुम मेरी आंखों का तारा हो, मैं तुमसे इसलिए नफरत करता हूँ क्योंकि तुम मुझे कभी सही ढंग से टाइम नहीं दे पाई थी, इसीलिए। होता पर फिर भी मैं तुमसे इसी लव करती हूँ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, पर फिर भी तुम मुझे एक चांस नहीं दे रहे हो। सिस्टम कहता है होस्ट आपसे हाथाजोड़ी विनती करती हूँ, ये आपका लास्ट चांस है प्लीज। ये इस प्रकार से बन चुकी है क्योंकि ये अपनी एकदम पीक लेवल पे पहुंच चुकी थी, इसके लिए मैं आपको सॉरी फील नहीं हो रहा? होता हो रहा है आई एम सॉरी प्लीज। तभी वहां पे लेजी आती कि हनी ये क्या हो रहा है? होता लग गया। हाँ वो कहती कि तो ये इस कमीने के कारण तुम मुझे इग्नोर मारे थे, मैं इसे जान से मार दूंगी। तभी अम्मा मेट उसे बीच में आता है जिससे चाकू उसे लग जाता है। ये देख के वो दोनों वहां घबरा जाते कि नहीं होते ये मैंने क्या किया। और हम देखते हैं उसे एक ट्रॉमा फील होता है, वो बेहोश हो जाती है। होती हनी तुम ठीक हो? टॉमी एंड्रयू जल्द से जल्द हॉस्पिटल को कॉल करो और पुलिस को भी। होते नहीं पुलिस को नहीं, ये उसकी गलती नहीं है, ये मेरी गलती है कि मैं रास्ते के बीच में आ गया था। यदि तुमने पुलिस को कॉल किया तो यूं ही हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी, मैं ऐसा कभी नहीं चाहता। होता होस्ट आपकी लाइफ खतरे में है, मुझे कुछ करना होगा अगर आपका भाग्य बदल रहा है। वो कहती है ठीक है तो हाँ बस एक ही रास्ता आखिरकार, मैं पूरा बेस्ट करूंगी आपको बचाने के लिए। स्लीप मोड एक्टिवेट। हम आमेग्रे की आंखें खुलती कि हॉस्पिटल में। वो तो तुम उठ गए, तो यूही ने तुम्हारे हार्ट के ऊपर सीधा अटैक किया, पर लेकिन फिर भी तुम बच गए। डॉक्टर ने कहा था ये फर्स्ट टाइम है कि कोई ऐसा बंदा जिसके दिल के ऊपर वार किया गया है, पर फिर भी वो बच गया। वो तो तुम यहाँ क्या करी हो?
वो क्या कंपनी में, एंटरटेनमेंट कंपनी में कोई प्रॉब्लम आ गई है क्या? आ गई तो चलो बात करते हैं आखिरकार। तो तुम्हें चोट लगी आखिरकार, चलो बताती हूँ। लूक और टायरन साथ मिलकर काम कर रहे हैं, समझे? और उन्होंने जितने भी मतलब की कंपनीज के हाउसेज जो है उन्होंने रेंट पे ले लिए हैं, जितने भी एमसीटी में बिजनेस के हाउस है। हम कोई भी सुटेबल जगह ढूंढ नहीं पा रहे हैं। तो ये अभी उठा है और तुम अभी आते ही बिजनेस की बातें कर रहे हो। वो तो सीईओ ऐसा कंपनी, तो मुझे बताना पड़ेगा इसे। इस वक्त बहुत बिगेस्ट क्राइसिस चल रही है। एन फैमिली, उकीम फैमिली ने, वो लोगों ने चूज किया कि वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो अब बताओ क्या करोगे? क्लियरिंग सच का था, मेरा ओरिजिनल मतलब कि भाग्य जो है वो बदल रहा आखिरकार वापस। सिस्टम ने अपना बैच किया है, मैं अपने सारे बैकर्स को खोज कहूँ, अब मैं क्या करूँ? फिर वो उठ के यूई के पास जाने लगता है कि यूई कैसी आखिरकार? होता टेंशन, मतलब इसे कोई फिजिकली ट्रॉमा तो नहीं आया है, पर लेकिन ये बहुत साइकोलॉजिकली बहुत बुरी तरह से चोट लगी है। बोलता है क्या हम इसकी मदद कर सकते हैं? वो कहता है इसे ठीक करने का एक ही रास्ता फिजिकल थेरेपी होती है, इसे तुम ट्रिप पे लेके जाओ, इसे कुछ पुरानी याद दिलाओ, इसको रिफ्रेश फील कराओ, इसका मन शांत करो, ये ठीक हो जाएगी। हमामेडे उसके पास आता है कि ये सारी मेरी ही गलती है, मुझे कुछ ज़्यादा नहीं करना चाहिए था, पर मैं इस वक्त बिना सिस्टम की मदद से इससे अपने प्यार में गिराऊंगा। यूई, क्या तुम कहीं जाना चाहती हो मेरे साथ? मैं तुम्हारा हस्बैंड ली, क्या तुम मुझे जानती हो? वो कहती है मैं जाना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे घर जाना चाहती हूँ, तुम्हारे विलेज। वो तो मेरे घर पे। दूसरी तरफ लेजी कहती कि ली कहाँ गया? वो तो भाभी जी को लेके अपने होम टाउन गए हैं, अपने मम्मी पापा के पास। वो उसे लेके जाता है कि केयरफुली मेरा हाथ पकड़ के रखना, मतलब ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं पीसफुल तरीके से वापस तुम्हारे साथ यहाँ पे जी रही हूँ। मतलब यहाँ पे बहुत सारी खूबसूरत जगह है, पर मुझे नहीं पता क्या क्या कि तुम क्यों मेरे यहाँ गांव आना चाहती थी। मेरे माँ बाप तो बहुत पहले ही इस गांव को छोड़ के चले गए थे। मेरी ग्रैंड मदर यहाँ अकेली रहती है, ग्रैंडपा के ग्रेवयार्ड के पास। तो लगता है तुम पहली बार भूल चुके हो कि जब हम पहली बार यहाँ मिले थे। बोलते क्या हम पहले भी कभी यहाँ मिले थे? तुम मेरे घर कभी आई हो? उधर सच में 10 साल हो चुके हैं हम दोनों को मिले हुए। उधर डोंट वरी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। वो मेरा फर्स्ट टाइम था जब ग्रैंडपा मुझे अपनी माउंटेन पे यहाँ लेके आए थे अपने दोस्त से मिलवाने के लिए। मुझसे मेरी मुलाकात हुई थी ली से। उधर तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। हम लेते हैं दोनों दादा कहते हैं कि ये दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्यों ना कर सकेगा हम दोनों की शादी तय करते हैं। उधर सच में ली बहुत ज़्यादा खुश होगा जब वो तुम्हारी पोती से शादी करेगा। मैं उससे मैं बहुत खुश थी। मैं सीक्रेटली टाउन में आती थी तुम्हें देखने के लिए, ये पता करने कि मेरी ग्रैंडपा जिससे मेरी शादी करना चाहते हैं क्या वो फ्यूचर में कैसा होता है। हे एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि फैंग ली का घर कहाँ पे है? होता फैंग ली वो पक्का इस वक्त किसी और दूसरी लड़की के साथ होगा यार। आखिरकार सभी लोग जानते हैं कि वो कमीना जो है वो एंड फैमिली की बेटी के साथ उसकी जल्दी ही शादी होने वाला है, तो वो आखिरकार उनके पैसों का फायदा उठा रहा है टाउन की लड़कियों के साथ मजे करके। ये सुन के मुझे उससे मैं झटका लगा था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो उसने मुझसे झूठ बोला था, वो बस मेरी फैमिली की प्रॉपर्टी के पीछे चाहता था। होता नहीं, ये सरासर झूठ। आखिरकार ऐसा कुछ भी नहीं है, पैसा का आज तक मेरे को कभी भी लालच नहीं रहा। होता ये बात मेरे को भी पता चली थी कि मुझे पता चला कि ये सब कुछ वास्तव में मेरी मॉम ने अरेंज किया था। होता तो अब तुमने समझा कि तुमने ये सोच ही कैसे लिया आखिरकार मेरी आंखें तुम्हारी प्रॉपर्टी के ऊपर है। पैसे का मुझे कोई मोड़ मड़ा है नहीं। भगवान क्या पैसे से बड़ा है? पैसा क्या भगवान से बड़ा है क्या? भगवान सबसे ज्यादा बड़ा है, मैं उनकी शरण में रहता हूँ। आखिरकार मुझे पैसे का मतलब की कोई मोह नहीं है। एक मिनट, यानी कि वो लड़की तुम थी? मैं तुम्हारे बारे में तो पूरी तरह से भूल गया था, तुमने मुझे पहले कभी बताया क्यों नहीं? आखिरकार वो था मेरी मदर ने जानबूझ के सब सेटअप किया था। वो कभी नहीं चाहती थी कि आखिरकार मेरी शादी तुमसे हो किसी गरीब खानदान में, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी। वो बस मुझे लूक के साथ हमेशा अरेंज कराना चाहती थी, तो वहाँ पे समझाने का कोई पॉइंट ही नहीं था। तुम डिवोर्स चाहते थे, तो मैं तुम्हें इस वक्त ये सच बता रही हूँ। रिश्ते के बीच में हमारे कोई भी ट्रस्ट का कोई इशू है ही नहीं आखिरकार, क्योंकि भरोसा जैसी कोई चीज़ हमारे अंदर है ही नहीं दोनों में। सो आखिरकार क्यों उस रोड पे चलना जहाँ पे इतने कंकर पत्थर हो? इससे अच्छा है कि पीछे हट जाना। तभी हम देते हैं, वो जैसे पीछे हटती है तब अचानक से वो नीचे गिरने लगती है। हम आमिर घबरा जाता है, वो उसका हाथ पकड़ता है। होता टेंशन मत लो, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ के रखा है। होता ये माउंटेन के सकता हूँ ऊपर बीच के हिस्से में है, प्लीज यदि अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं तो नीचे गिर जाऊंगी, पर लेकिन मेरे वजन के कारण तुम भी गिर जाओगी, प्लीज मुझे छोड़ दो। होता कभी नहीं, मैंने कहा मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा तो फिर मेरी आखिरी सांस तक मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। होता क्यों? हम डिवोर्स देने वाले हैं एक दूसरे को, तुम मुझे क्यों बचा रहे हो? वो तो बकवास करना बंद करो, तुम मेरी वाइफ हो आखिरकार, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। एक हस्बैंड की ड्यूटी है अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करना। तभी अचानक से वो भी उसके साथ ही नीचे गिर जाता है। सिस्टम कहता है कि यूई का भाग्य वापस आ चुका है, आप दोनों का फ्यूचर फिर से जुड़ चुका है, सिस्टम वापस आ चुका है। हम लेते हैं, वो उसे अपने घर लेके आता है, तो जहाँ पे दादी माँ उसको देख के हैरान होती है कि हमारा बेटा पूरी तरीके से जख्मी होता है। तो फैमिली तुम यहाँ पे ये क्या? वो कहता है यूई माउंटेन से नीचे गिर गई थी, प्लीज हम लोग कुछ मतलब की जड़ी बूटियां ले रहे थे। होता यू लिटिल ब्रेथ, तुमने इसे इंजर्ड किया? होता नहीं दादी माँ, मैं आपका पोता हूँ, मैं भी देखिए जरा, मैं भी तो इंजर्ड हूँ। तभी हम देखते हैं यूई की आंखें खुलती है, वो उसे याद आता है। हम गिरता है कि तुम उठ गई। वो कहते फैमिली
तुम सही हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? वो बहुत ऊंचा था। होता ऑफ कोर्स मैं ठीक हूँ, टेंशन मत लो, हमें कुछ नहीं हुआ है। ये लो ये मेडिसिन लो। तुम बिना मेरी सुपर पावर एबिलिटी के और हीलिंग पावर के तुम तब तक मर जाते। होता हाँ हाँ शुक्रिया। ओह तुम कड़ी हो चुकी हो। मैं ब्रेकफास्ट लेके आई हूँ तुम्हारे लिए। फैंग ने मुझे बताया नहीं आखिरकार कि तुम भी यहाँ आ रही हो। उधर मैं आपको बताने वाला था पर लेकिन यहाँ कोई सिग्नल ही नहीं था। आखिरकार मैं क्या करता? तो सेलफोन काम नहीं कर रहा था। वो कहती कि मैं नहीं इसे यहाँ लेके आई हूँ, ये मेरे साथ आया, प्लीज इसे ब्लेम मत कीजिए। वो कहती सच में ये मुस्कुराती हुई कितनी अच्छी लगती है। काश ये उस समय भी पहले अगर इसी प्रकार से होती तो मैं कभी इसके प्रति इतना रूड होता ही नहीं। फाइनली आप इसकी भावनाओं को समझ रहे हैं। दादी माँ बताती है कि मिस्टर एन यहाँ आए थे, उन्होंने कहा कि तुम यूई को डिवोर्स दे रहे हो। ये बड़ा ऑकवर्ड है क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से कभी प्यार किए नहीं थे। सो इसे अच्छा सब खत्म करते हैं। मेरे दिल में ऑलरेडी कोई और है, मेरे पास और भी बहुत सारी औरतें हैं पर मैं दादी माँ को नहीं बता सकती। यदि ये सच है तब मैं कुछ नहीं कहूंगी बट आई थिंक तुम्हारा इसके साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप जम सकता है। मुझे बहुत अच्छे पोता पोती देखने को मिल सकते हैं। ये जरा फिर से सोच लो, यूई एक बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हें इससे शादी करनी चाहिए क्योंकि इस जैसी लड़की तुम्हें दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। उधर सच में मेरे और इसके बीच में बहुत ज़्यादा ही मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। क्या अब भी कोई चांस है कि मैं इससे शादी कर सकता हूँ? क्या ये मुझसे शादी करेगी? यदि भगवान मुझे एक और मौका दे तो मैं ऑब्वियसली इस मौके को कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा अब इस मूवमेंट में मैं क्या करूँ। हे तुम बाहर क्या करी हो? तुम्हें बेड पे होना चाहिए, हम कल वापस चले जाएंगे। वो कहती है कि मैंने पहले सोचा था यदि कि मैं तुम्हें डिवोर्स ना दूं तो ये सही रहेगा। ये लो। होता ये क्या होता, साइन करो इस पे। वो कहता डिवोर्स पेपर तो तुम एग्री कर रही हो? हाँ मैंने सोचा आखिरकार, क्योंकि आखिरकार कोई जंगली घोड़े के ऊपर राइड करने से अच्छा है उस घोड़े को पहले अच्छे से टेम करो, उसके साथ बातचीत करो, उसे अपना फैमिलियर बनाओ, फिर उसके ऊपर राइड करो तो बेटर रहेगा। क्योंकि जंगली घोड़ा तुम्हें मार भी सकता है। तो मुझे पता चल गया था हमारी इस ट्रिप का यहीं पे ये अंत होता है। फिर हम अपनी एक जीवन की नई शुरुआत करेंगे। अगले दिन हम देखते हैं मिस्टर किम को कि लूक और टाइलोन ने टीम अप करके की फैंग को टेक डाउन कर रहे हैं। और ये भी सुनने में आया कि फैंग यूई को डिवोर्स दे चुका है। तो वो हमारी मदद के द्वारा बस एक कंपनी के लिए बढ़िया लोकेशन ही ढूंढ सकता है और उसके हाथ में बंदूक होती है। उसका मोटिव हमेशा से कुछ अलग ही था आखिरकार। तो तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? उसे गलत मत समझो, आखिरकार वो एक अच्छा आदमी है। तो मुझे नहीं लगता आखिरकार वो जैसा पहला था वो अब भी वैसा है क्या। उसने मुझे डिनर के लिए कहा था और मैंने सोचा था कि वो मुझसे शादी के लिए पूछेगा, लेकिन उसने सिर्फ हमारी फैमिली की मदद ली है अपने आप को रीबिल्ड करने के लिए। मुझे इससे कोई परवाह नहीं है कि उसकी कोई एक वाइफ है क्या, उसके आसपास और वुमेन सही क्या, पर मैं इस प्रकार से उसको अपना फायदा नहीं उठाने दे सकती। उसने मुझे कहा था कि मैं उसकी कुकिंग कंपटीशन में मदद करूं, उसकी सहायता करूं, पर वो ऐसे और दूसरी औरतों के साथ गुलछड़े उड़ा रहा है। मैं उसे मजबूर करूंगी। हम देखते हैं हमारा मीकट कहता है कि तुम सच में मुझे डिवोर्स देना चाहती हो तो मेरी रिग्रेट तो नहीं होगा? मतलब बिल्कुल भी नहीं, ये हमारे लिए एक अच्छी बात होगी जिससे हम अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सकते हैं। पर लेकिन मेरी एक कंडीशन है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, भले ही चाहे फिर हम वापस री मैरिज करेंगे पर तब भी मैं तुम्हारी नई वाइफ रहूंगी। मैं भी तुम्हारी पहली वाइफ ही बन के रहूंगी, तुम्हारे साथ रहूंगी, समझे? और मुझे तुम वैसा ही प्यार करोगे जैसे तुम हमेशा से चाहते थे। वो कहता है सच में ये एक अलग रास्ते पे चला गया है, मैं ना भी नहीं कर सकता, इसमें क्या ही डिफरेंस होगा, फिर मैं क्या करूँ? वहाँ पे डायलॉग आता कि अरे ये तो ली है ना, आखिरकार तुम उदास लग रहे हो, मुझे ये पता था कि तुम्हें एन फैमिली से निकाल दिया गया है, तो ये बात सत्य है। मोनिका देखो इसे, ये विदाउट एन फैमिली के अब एक गरीब एक लाचार आदमी है। कितनी बेकार चीज है तुम्हारे लिए आखिरकार। दुकान के लोग कितने पागल है, एक बेवकूफ एक गरीब आदमी को यहाँ अंदर तक घुसाए लेके आए हो। चलो मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। तभी हम देखते हैं मोनिका कहती है रुक जाओ, इसे ऐसा मत मारो, तुम यदि मेरे साथ रहना है तो एकदम अच्छे से रहो। तभी हम मामे कहते हैं कि तुम अपनी ही औरत पे कैसे हाथ उठा सकते हो। तो मुझे ये भी पता चला कि तुमने पहले भी इस पे हाथ उठाया है। वो उठाया है तो तुम्हें इसके लिए सॉरी फील हो रहा है क्या? तुम मुझे मारेगा इस औरत के लिए? ये बस मेरे लिए एक औरत है, समझे? इसकी कोई औकात नहीं है। अगर यदि तुम्हें फॉलो करेगी तब भी ये और ज्यादा अपनी प्रोफाइल को नीचे ही करेगी। तभी हम मामेट उसे बहुत पूरी तरीके से मारता है कि ये ले बेटे, मैं तुझे आज सबक सिखाता हूँ। मैं तुझे सिखाता हूँ कि किसी की माँ बहन की इज्जत कैसे की जाती है, क्योंकि मैं भूल ही गया था, तेरी तो कोई है ही नहीं आखिरकार। वो कहता है एन फैमिली तो धन्य है कि उन्होंने तुझे जैसी आदमी को बाहर निकाल दिया। तेरे पास तो बहुत सारी औरतें हैं ना, तुझे औरतों की क्या इज्जत है ना? हम आप में कहते हैं कि मुझे तुझसे ज्यादा औरतों की इज्जत है, समझे? मुझे अपने आप से कभी भी कंपेयर मत करना। ये ले मैं सिर्फ उन्हीं औरतों के साथ अपना टाइम स्पेंड करता हूँ जो औरतें मुझसे प्यार करती है, जिनसे मैं प्यार करता हूँ, समझे? तेरे जैसा आदमी नहीं हूँ। सिस्टम कहती कि ये ऑलमोस्ट इसे मार देगा, इसे रोकना होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस औरत को सबसे ज्यादा पीटने की जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ आखिरकार? उधर रुक जाओ मोनिका, हेल्प मी, मैं तुम्हारा फियांसी हूँ। उधर रुक जाओ आखिरकार, इसे मत मारो। उधर तुम अभी इसे बचा रहे हो, इसने तुम्हें इतना ज्यादा बेइज्जत किया है। यदि तुम इससे मेरी शादी करोगी तो तुम्हारी जिंदगी नरक से भी बदतर बन जाएगी। इससे तुम अपने काम से काम रखो। लुक वहां आता है कि देखा ये है रियलिटी। तुम अब तक अपनी सही ढंग से अपनी कंपनी भी ओपन नहीं कर पाए हो। तुम्हारा एम्बर रेस्टोरेंट भी जल्द ही बंद होने वाला है। तुम्हारी सारी औरतें भी तुम्हें जल्द ही छोड़ के जाने वाली है।
तभी हमारा मेगडे के पीछे एक आवाज आती है कि वो मैंने सही सुना, एक औरत जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। वो कहते किम, तुम यहाँ कब आई, तुम यहाँ कब से हो? वो कहती यानी उस फूड कंपटीशन में मैंने जिस औरत की आवाज सुनी थी फोन के ऊपर, ये वही औरत थी, मोनिका। उसे कितना लंबा समय हो चुका है, तुम यहाँ कर क्या रहे हो आखिरकार? वो तो मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें कंपटीशन के बाद डिनर पे लेके जाऊंगा। हाँ तो पर लेकिन मुझे नहीं लगता आखिरकार। देखते हैं तुम कब तक इस प्रकार से एक्ट कर पाते हो। तो कुछ है ऐसा जो कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, जो कि मैं तुम्हें डिनर के टाइम ही बताना चाहता था, जबकि अब तुमने पूछा है तो चलो शुरू करते हैं। मैं यूई को डिवोर्स दे रहा हूँ, जिससे हम अपनी एक नई रिलेशनशिप की शुरुआत कर सके, एक नई युग की, अपने एक नई जीवन की शुरुआत कर सके। आपस में मिलके हम एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो तो मैं जानती थी आखिरकार तुम मुझे नीचे करे हो, बट उसने मुझसे ये ऑफर किया है कि वो हमेशा बस मेरे साथ रहना चाहती है और वो तुम्हारे साथ भी रहना चाहती है। प्लीज मुझे माफ कर देना आखिरकार कि तुम अगर मेरे कारण तुम्हें बहुत तकलीफ हुई हो तो तुम ये क्या करे हो, लोग हमें देख रहे हैं, शांत हो जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ कि बट मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता इस सिचुएशन में, मुझे माफ कर दो। होता ये तुम क्या कह रहे हो, तुम आखिरकार उस औरत से शादी करने वाले हो तो तुम्हें मेरा क्या, तुमने मेरे साथ अपनी रातें गुजारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे, मुझे इस प्रकार से अबेंडन करके छोड़ोगे? वो तो नहीं, मैंने ये कब कहा, मैं उससे भी शादी नहीं कर सकता, वो बस मेरे साथ रहना चाहती है क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है। ओ अच्छा, तो फिर मेरा क्या कहेगा? क्या तुम दो घोड़ों पे सवार होना चाहते हो एक साथ ही? हाँ बट एक इनरिस्पॉन्सिबल पर्सन के तुम्हें चीट करना, मैं तुमसे कोई झूठ नहीं बोलना चाहता। तुम अगर मुझसे नफरत करती हो तो तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम्हारी जिंदगी है, मैं तुम्हारी जिंदगी पे कोई अपना हक नहीं जमा सकता, ये तुम्हारी खुद की जिंदगी है। यू इडियट। तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुमसे तुम्हारा एम्पर रेस्टोरेंट ले लूंगी और ली एंड लूक फैमिली को ज्वाइन करूंगी तुम्हें टेक डाउन करने के लिए? वो तो तुम जो चाहे वो कर सकती हो, मेरा तुम पे कोई बस नहीं है आखिरकार। मैं तुम्हारा कोई बाप या भाई नहीं हूँ जो कि तुम्हें रोके। आखिरकार तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी डिसीजन है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें एम्पर रेस्टोरेंट चाहिए, ये लो। मैं बस तुम्हारे साथ एक अच्छा खाना खाना चाहता हूँ और एक अच्छी बातें करना चाहता हूँ, बस यही चीज है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है आखिरकार। मुझे देखिए तो मेरा एक बहुत अच्छा मतलब की साइड है, चलो एम्पर रेस्टोरेंट चलते हैं कहीं और। आखिरकार मिस्टर ल्यूज हमारे इंतजार कर रहे हैं, माय स्वीट हस्बैंड। मैरिज कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है, वो तो आज नहीं तो कल हम कर ही लेंगे। रिश्तों के अंदर रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग सबसे ज्यादा महत्व दी जाती है। यदि अगर पार्टनर्स में वही नहीं होगी तो फिर शादी कर लो तो भी कोई मतलब नहीं बनेगा। मेरे पास बहुत सारी रीजन है कि मैं तुम्हें छोड़ के ना जाऊँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम जैसे हस्बैंड को खोना मतलब कि खरा सोना खोना। सिस्टम कहती है कि आप अपना सिलेक्शन कीजिए। आखिरकार आपको दो चीज़ें चुनी है, एक ऑफिस बिल्डिंग जिसकी कीमत है $500 मिलियन, दूसरा एक कॉस्मेटिक सर्जरी टेक्निक जो कि आपको बहुत पॉपुलर बनाएगी। वो तो मैं ए चुनता हूँ। जैसी आपकी मर्जी, जाके खुद बिल्डिंग ढूंढिए, हम आपको कोई रिवॉर्ड नहीं देने वाले। आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आपको बता दिया, पैसे वगैरह सब अपने आप आ जाएगा, बिल्डिंग खुद ढूंढिए। वो क्या मैं खुद ढूंढूं? तभी हम देखते हैं जब वो जा रहे होते तो उनके आगे एक बंदा आके गिरता है। वो तो मेरा दिल। उधर सर आप ठीक है, मैं अभी एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। उधर एक मिनट, ये तो मेरा अंकल है आखिरकार, ये अचानक से यहाँ इस ड्रेस में क्या कर रहा है? हेलो हेलो एम्बुलेंस, हाँ इमरजेंसी है प्लीज, एक ओल्ड मैन को हार्ट अटैक आया है, प्लीज प्लीज जल्दी आइए। उधर बैठा, एम्बुलेंस को कॉल मत करो, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। उधर सर आप अफोर्ड नहीं कर सकते पर मैं करूंगा, टेंशन मत लीजिए, आपका मेडिकल का बिल मैं उठाऊंगा। हम देते हैं वो से वहाँ लेके जाने लगते हैं कि प्लीज़ मेरा बैग, उसमें मेरा ट्रेजर है, उसमें मेरा खजाना है। वो तो सर टेंशन मत लीजिए, इसका मैं ध्यान रखूंगा। क्लोई हमें हॉस्पिटल जाना होगा पहले प्लीज़। मैं ल्यू को बाद में कह देंगे कि हम वहाँ पे खाना बाद में खाएं। वो तो तुम्हें उस आदमी के बारे में जानते ही नहीं हो आखिरकार, तुम्हें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत नहीं है। व्हाट इफ वो तुम्हें किसी ट्रैप में फंसा रहा हो? वो कहता है वो एक ओल्ड मैन है, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, उसकी इंजरी सीरियस लगती है, कम से कम उसे मरने तो नहीं दे सकते, मैं किसी को मरते हुए नहीं देख सकता अपनी आंखों के सामने। होता ये कितना बड़ा बेवकूफ़ है आखिरकार, तभी तो इसे बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है। और ये कितना ना मासूम सी एक्टिंग करता है जिसके कारण मैं कभी इसके झूठ को भी नहीं पकड़ पाती। डॉक्टर कहता है उसको हार्ट अटैक आया है, हम उनको बचाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, आपको यहाँ इंतजार करना होगा। वो था ओके क्यों नहीं। ये बड़ा हैवी है, क्या है इसके अंदर? हाय सुनो, तुम ये कचरे को यहाँ पे इस प्रकार से नहीं रख सकते, तुम्हें इसे यहाँ पे नहीं रखना होगा, समझे? इसे तुम बाहर फेंक के आओ या फिर। वो ठीक है मैं समझ गया। अरे वो एक अच्छा आदमी है, लगता है उसने उस ओल्ड मैन के उस बैग को बाहर नहीं फेंका अब तक। तब यहाँ पे कीमा थी कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो, तुमने तो मुझे डरा दिया था, हम डिनर कर रहे थे पर लेकिन तुम यहाँ हो ही नहीं। तो ये बात वो अपने अंकल को कहती है
वो कहते तुम्हारे डैड ने मुझे कहा था क्योंकि तुम अपने उसे प्यारे बाबू को शूट करने वाली थी, सो इसलिए तुम गुस्से में थी और एक औरत का गुस्सा मैं जानता हूँ, इसलिए ऑपरेशन अब तक तो खत्म हो चुका होगा, टेंशन मत लो, मैं उसका टेस्ट ले रहा हूँ आखिरकार। एक तुम्हें ये सब कुछ करना बंद करना होगा अंकल। डॉक्टर बाहर आता है कि हमने अच्छे से चेक किया, इनके तो कोई रिलेटिव नहीं है, बट लेकिन हमने सर्जरी पूरी कर दी है, इसका कॉस्ट मिलियंस ऑफ डॉलर में है, क्या तुम चाहते हो कि अभी भी हम इनका ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखें? तो तुम्हें आखिरकार पता है ना, वो होता है यस, मैं चाहता हूँ कि आप इनका ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखिए, टेंशन मत लीजिए, पैसे की चिंता मत कीजिए, इनको बस बचा लीजिए। द मिलियंस ऑफ डॉलर, क्या मजाक करे आखिरकार, ये बस सड़क के ऊपर आके अचानक से गिरे थे, इनको कोई इतनी बड़ी हार्ट सर्जरी थोड़ी ना करनी है, हार्ट अटैक आया इनको, समझे? ये तो गलत बात है। वो तो क्लोई, तुम यहाँ कब से हो? अपना पैसा अपने पास रखो, समझे? आखिरकार तुम कितने बड़े बेवकूफ इंसान हो, यदि ऐसा ही चलता है तो लोग तुम्हें बेवकूफ बनाते रहेंगे फ्यूचर में और पैसा हिटियाते रहेंगे। बिल मैं देख लूंगी, मेडिकल बिल मैं दे दूंगी, समझे? वो तो नहीं, मैं इनको बचा लूंगा आखिरकार, प्लीज मैं इनको बिल पे करूंगा। वो तो यू इडियट, तुम पैसे को लेके कितने तक केयरलेस हो। मैं नहीं चाहती मेरा होने वाला बाबू इस प्रकार से पैसे उड़ाता रहे, समझे? पैसे की जिम्मेदारी अब से मेरी है, समझे? जब तक शादी नहीं होती। वो तो क्लोई, तुम्हारा शुक्रिया। और उसे वहाँ किस करता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ, जब मैं अपने आप को पूरी तरीके से फिक्स कर लूंगा, बहुत बड़ा आदमी बना लूंगा, अपने आप को रियल एक एम्परर बना लूंगा, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुमसे शादी करूंगा, तो उस समय जो मेरा है वो सब तुम्हारा हो जाएगा। लाइफ पैसे से ज्यादा ही कीमती होती है। वो ओल्ड मैन गरीब है, प्लीज मैं उसे मरता हुआ नहीं देख सकता, और मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं पैसा इतनी ज्यादा बनाऊंगा कि मैं एक दिन उसके जैसे और भी बहुत सारे लोगों को बचा लूंगा। तभी बूढ़ा कहता है बहुत बढ़िया, तुम एक ब्रेव और राइटियस पर्सन हो यार। बच्चे तू टेस्ट पास कर चुका है सच में, अब जल्दी से वो बैग लेके आ, उसको ओपन कर और देख, उसमें तेरे लिए एक सरप्राइज छिपा के रखा है जो कि तुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, बड़ी कमाल की चीज है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। जानता हूँ कि ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा पहले से भी ज़्यादा छोटा बना है क्योंकि 1 घंटे का है। मैं इसको थोड़ा लंबा करना चाहता था, बट क्या करूँ आखिरकार, अभी फ़िलहाल क्या मेरे भाई की शादी है, मेरे बुआ के लड़के की, तो यार थोड़ा वहाँ बिजी रहता हूँ, टाइम भी नहीं मिलता, ऊपर से एडिटिंग भी यार भी खुद ही करनी पड़ती है क्योंकि क्या करें यार, मेरी बीबी यार साले वहाँ मेरी बीबी, ये भगवान शुक्र है। ओए कोई बताना मत, कमेंट में कोई भी मत करना कि भाई आपने अपनी बीबी को गाली दी है, गाली नहीं दी है, गलती से कभी निकल जाता है यार, क्योंकि बीबी एज ए लाइक फ्रेंड, मैं अपनी बीबी को अपना दोस्त मानता हूँ। वो खुद कहती कि मुझे तुम अपनी बीबी नहीं अपनी बात के लिए दोस्त समझो तो तुम परेशान होते हो, और अभी फिलहाल मैं थोड़ा परेशान हूँ, तो गलती से कभी बार उसको गाली निकल जाती है, क्योंकि मैं अपने दोस्तों को ही गाली देता हूँ, जिनसे मैं प्यार करता हूँ ना, मैं उन्हीं को ही गाली देता हूँ, क्योंकि गाली के अंदर मेरा प्यार छुपा होता है। अब तुम लोग में से कुछ बहुत बंदे ही हैं जो कि मेरी भावनाओं को समझ पाएंगे आखिरकार, और अभी मेरी जो हालत है वो आई होप, मुझे नहीं लगता कि मेरे कोई भी सब्सक्राइबर मैरिड है क्या, इसलिए तो फिर क्या कर सकते हैं, होगा कोई एक दो तो तुम में से जैसे कि, पर मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। और ये कहानी जब मैं पढ़ रहा था ना, तो मेरी बीवी भी रो रही थी, मैं भी थोड़ा इमोशनल फील कर रहा था हमारे मेन कैरेक्टर के लिए, और अच्छा भी फील कर रहा था कि मैन ये होता है अर्ध असली मर्द, सच में अपनी बीवी को सही ढंग पे लाने के लिए ये सही है। बस मेरे केस में ये उल्टा हो जाता है, साला मेरी वाली बीवी मेरे से नाराज हो जाती है, रूठ जाती है, मुझे उसको मनाना पड़ता है, ये करना पड़ता है कि बाबू एक सेकंड चांस। खैर चलो छोड़ो, ये सब बातें तो हम Q&A में करेंगे जब 100 के हो जाएंगे। मैं बस ये चाहता हूँ कि चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है? और बाकी 26 जनवरी को यार हिंदू का बर्थडे था यार, चलो कोई ना, उसको विश कर दिया था मैंने तो वैसे भी। हे भगवान, ये औरत मानेगी नहीं यार, इसको पता है कि मैं इस समय काम कर रहा हूँ, मैसेज पे मैसेज क्यों करी है। ठीक है चलो बाद में बात करता हूँ।